हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल का स्वागत है। ब्रह्मास्त्र बैच में आप सभी का स्वागत है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान के जब ठान लिया तो ठान लिया। यही होती है पढ़ाई दोस्तों। जब आप इंतजार करते हो कि मैं कब आऊंगा और मैं इंतजार करता हूं कि 4 कब बजेंगे, मैं आपके बीच में आऊंगा। अपनी पूरी मेहनत केवल इस बात पे लगाता हूं कि आपके लिए कंटेंट जो है वो टू द पॉइंट हो सके कंटेंट, और आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सके। ठीक है, कल हमने बहुत कुछ पढ़ा था, अभी शुरुआत में 5 मिनट हम रिवाइज करने वाले हैं। आप सभी को राम राम, गुड इवनिंग। आप सभी को, सभी का स्वागत है उत्कर्ष परिवार के अंदर। आइए, हाँ रसगुल्ला, राम राम सभी को, राम राम राम। खम्मा गणी चप्पल खाओगे क्या आप तुम सब लोग? चुपचाप पढ़ लेना, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं क्लास की। कुछ कमेंट्स है आपके। कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अभिराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित ये परिणाम। जिनके कदम जो हैं वो लगातार मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। हर क्षण हर कदम जो है आपकी मंजिल की ओर आगे बढ़ेगा तो निश्चित मानिएगा आपकी विजय जो है वो सुनिश्चित होने वाली है। यह घोषित परिणाम है कि सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। आई लव यू टू आप सभी को ढेर सारा प्यार। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चलिए देखिए, कुछ सवाल आपके थे जो कल आपने मुझसे पूछे थे, वो सारे सवाल मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। देखिएगा, पहला सवाल था आपके, रिकॉर्ड वीडियो मिलेगी क्या? बिल्कुल रसगुल्ला, कोई भी क्लास लाइव होगी उसके बाद में आपको रिकॉर्ड जो है फॉर्मेट में मिलने वाली है, डाउनलोड फॉर्मेट में मिलने वाली है। आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख लेना, रिकॉर्ड वीडियो आपको मिलने वाली है। ठीक है, पीडीएफ कहां मिलेगी? जहां आप क्लास देख रहे हैं उसके क्लास के समाप्त होने के बाद में आपको जो पीडीएफ है 1-2 घंटे के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। कल वाली पीडीएफ भी आपको यहां पर उपलब्ध है। ठीक है, आगे देखिएगा, किसका सिलेबस जो है आपके कंप्लीट हो जाएगा? कई पूछ रहे हैं कि सर एसएससी के लिए महत्वपूर्ण होगा क्या? बिल्कुल दोस्तों, एसएससी है, रेलवे है, कोई भी भर्ती एग्जाम जिसमें जीके जीएस आता हो वहां ये बेस की तरह काम आने वाला है, आधार बनने वाला है। जिस प्रकार से घर जो होता है आपके, उसका जो मूल तत्व आधार होता है, जितना मजबूत आधार होगा घर उतना ही शानदार होने वाला है। उसी प्रकार ये क्लास काम करने वाली है। ठीक है, मैं श्वास लेना छोड़ सकता हूं, आपकी क्लास नहीं। भाई साहब दोस्तों ऐसा मत करना, श्वास लेना जरूरी है। गहरी गहरी सांस लो। जब भी कोई आपसे कुछ भी कहे दोस्तों, है ना, जब भी पड़ोसी आपसे कहे आप नहीं कर पाओगे, गहरी सांस लो और फिर जोर से पड़ोसी, रिश्तेदार, सबका नाम याद कर लो और बोलो भाड़ में जाओ। क्या भाड़ में जाओ सबकी सब? तो श्वास लेना जरूरी रसगुल्ला। ठीक है, श्वास लेना नहीं छोड़ना है ना। जीके बहुत कमजोर है, इस बैच से फायदा मिलेगा, बहुत फायदा होने वाला है। अगर जीके आपका कमजोर है ना तो यह बैच आपको जो है वो जीके मजबूत करने वाला है। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में भी लिखा करो, वैसे कोशिश करता हूं, अभी थोड़ा और लिख दूंगा आपको इंग्लिश में, चिंता मत कीजिए, है ना। महोदया, बायोलॉजी कितने दिन में चलेगी? महोदया नहीं तो महोदय, है ना। पहली बात तो ठीक लिखना आज से। हाँ, मेरा जो सेक्स है वो मेल है, ठीक है, फीमेल है, नर है, डोपा हूं मैं। ठीक है, डोपा नर ये हूं मैं, तो महोदय लिखना आज के बाद में। महोदय बायोलॉजी जो है वो कितने दिन चलने वाली है? अभी चलेगी, अभी शुरुआत हुई है। एक तो क्लास लिए मैंने रसगुल्ला, तभी पूछ रहे हो बायोलॉजी कितने दिन चलने वाली है? अभी शुरुआत हुई है, आगे बढ़िए। साइंस के बाद क्या पढ़ाओगे? पॉलिटी पढ़ाने वाला हूं। साइंस के बाद में पॉलिटी होगा, उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं, फिर केमिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। इस प्रकार बढ़ने वाले, समय समय पर बता दूंगा क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए। स्पीड और क्वालिटी कैसे चेंज होगी? देखो, लाइव क्लास के अंदर जो स्पीड है वो चेंज नहीं होने वाली है। जो आप अभी देख रहे हो वही स्पीड रहने वाली है लाइव क्लास के अंदर। ठीक है, जब क्लास लाइव समाप्त हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी, तो उसके बाद रसगुल्ला आप जो स्पीड है वो चेंज कर सकते हैं। 1x 2x 3x जो चाहें वो कर लीजिएगा। ठीक है, और जो क्वालिटी है, ऊपर एक ऑप्शन आता है, आपके सेटिंग में जाना, क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, उसमें आपके 144 है, 244 है, आपके 360 है, 720 है, सारे ऑप्शन होते हैं उसमें, आप वहां चेंज कर लीजिएगा। ठीक है सर, पड़ोसन और मैं साथ साथ पढ़ रहा हूं। भाई साहब, बायोलॉजी तो सब बायोलॉजी साथ साथ नहीं पढ़नी। ठीक है, हाँ, और केवल पढ़नी है। सुन लो मेरी बात को, पड़ोसन और आप साथ साथ पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, पर बायोलॉजी जो है वो ध्यान रखना, बायोलॉजी साथ साथ नहीं पढ़नी है, और पढ़ो भी तो केवल पढ़नी है। ठीक है, आगे देखिएगा कितने स्टूडेंट लाइव हैं, लाखों की संख्या में है ना। नंबर तो क्या बताऊं आपको, फर्स्ट डे से लास्ट डे तक सेम एनर्जी होनी चाहिए। बिल्कुल, मेरी तो सेम रहेगी, आपकी भी सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो शुरुआत में सर ये भी पढ़ा दो वो भी पढ़ा दो, और सो बाद में क्या हुआ, बाद में भारत माता की जय, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी एनर्जी भी सेम रहनी चाहिए। सर राइटिंग अच्छी करो, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है ना। हाँ, ऐसे मत बोलो यार, राइटिंग
मेरी बहुत बढ़िया है। सर आज तो ज्यादा ही क्यूट लग रहे हो, मतलब दोस्तों आपके मैं नहाकर आता हूँ, शाम वाली क्लास में नहाता हूँ इसलिए क्यूट लगता हूँ। ठीक है, आगे देखिए 13 अगस्त को मीटअप का टाइम क्या होने वाला है, 9:30 बजे लखनऊ में मिलने वाले हैं। मैंने तो अपने भांजे का नाम कुमार गौरव रख दिया, और देवा रे देवा, कुमार गौरव नाम रख दिया, बहुत अच्छी बात है। भविष्य में करंट अफेयर्स पढ़ाएगा, वो करंट अफेयर्स को उसकी औकात दिखाएगा। ऑल दी बेस्ट उसके लिए। ठीक है, आइए हमने जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं फटाक से। जो कल पढ़ा 5 मिनट पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो कोशिका है आपकी वो शुरुआत होने वाली है। ठीक है, चलिए देखा। हाँ, ये हमने कल सिलेबस देख लिया है, जो बायोलॉजी का सिलेबस है। इसमें हमने जो शब्दावली है वो पढ़ी थी कल हमने। देखिए एक बार अगर पूछूं आपसे, अरे हाइड्रो पानी याद करो, हाइड्रो 2 मिनट लगेंगे। हाइड्रो पानी, पानी हाइड्रो, जहां जहां हाइड्रो वहां वहां पानी। ठीक है, पौधे आपसे पूछे, आपसे पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया हो गया। ठीक है, पानी के पौधे हाइड्रोफाइट हो गए, और जिस विधि से होते हैं वो हाइड्रोपोनिक्स हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा हाइग्रो, सो हाइग्रो हो गया आपके आर्द्रता या फिर ह्यूमिडिटी हो गया है। हाइग्रोमीटर उसको मापने वाला हो गया, तो हाइड्रो पानी, हाइग्रो आर्द्रता। ठीक है, रसगुल्ला जीरो, जीरो सबके जीरो हो गया शुष्क या फिर ड्राई हो गया आपके। जीरोफाइट मरुद्भिद हो गए, ये मैंने आपको लिखा दिया। जीरोप्थेल्मिया, जीरो मतलब सूखना होता है, ऑप्थेल्मिया आंख का होता है, आंख का सूखना जीरोप्थेल्मिया हो गया, विटामिन ए की कमी से होता है, ये हमने कल पढ़ लिया। ठीक है, आगे देखना आपसे अगला सवाल आपके लैक्ट हो गया दूध। मम्मी से आप दूध नहीं क्या मांगे, लैक्ट मांगने वाले हो आप। दूध में जो आपके शर्करा होती है उसे लैक्टोज कहते हैं आपके। और अगर पूछे आपसे दुग्ध निर्माण जो हार्मोन कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। पूछूं आपसे दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला जीवाणु बैक्टीरिया कौन सा है, लैक्टोबैसिलस हो गया, ये भी आप लोग जानते हो। ठीक है, आगे देखिएगा आपसे पूछे आपसे कार्डियो मतलब हार्ट हो गया, अरे कार्डियो हार्ट। ठीक है, कार्डियो हो गया हार्ट, कार्डियोलॉजी आपके हार्ट की स्टडी हो गई है। और ईसीजी छापना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ग्राम हो चुका है, जो कि हार्ट की जांच के लिए होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे ईईजी छापना इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है, जो मस्तिष्क ब्रेन के लिए होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए सो ये पीक्यूआरएसटी जो वेव होती हैं वो ईसीजी के अंदर होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो ऑर्निथो नहीं उड़नीथो। ठीक है, ऑर्निथो नहीं उड़नीथो पक्षी के लिए होता है। सलीम अली पूछे आपसे वर्ड मैन ऑफ इंडिया थे आपके, और ऑर्निथोलॉजी छापना आपके स्टडी ऑफ बर्ड हो गया। ठीक है, सो माइको मतलब कवक फंगस, आपके कवक फंगस हो गया आपके। और पूछे माइकोलॉजी कवक का अध्ययन हो गया। पूछे आपसे माइको, सर माइकोलॉजी आप छापना जड़ और कवक जो है इसका सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया, सहजीवन हो गया, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फाइको शैवाल एल्गी हो गया है, माइको कवक फंगस हो गया है, माइको कवक फंगस हो गया है, फाइको शैवाल और एल्गी हो गया है। ठीक है, अगर उसको पूछूं आपसे अरे शैवाल और कवक छापना आपके इनका सहजीवन क्या होता है, लाइकेन होता है आपके। मैंने आपको लिखा दिया आपके रोसेला जो लाइकेन है आपके लिटमस पत्र बनाते हैं इससे। और मैंने आपको यहां पर यह भी बताया था कि जो एसिड अम्ल होता है वो नीले को लाल करता है, और जो क्षार बेस होता है वो लाल को नीला कर देता है। ठीक है, अनीला और छालानी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद उसमें आपके ओस्टियो मतलब हड्डी हो गया, बोन हो गया, ओस्टियोलॉजी हड्डी का अध्ययन हो गया है। और ओस्टियो हड्डी हो गया, मलेशिया कमजोर हो गया, हड्डी का कमजोर होना विटामिन डी की कमी से होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे देखिएगा हिपेट लीवर हो गया, इसी को यकृत बोलते हैं हिंदी में, इसी को जिगरा बोलते हैं। ठीक है, हिपेटोलॉजी लीवर का अध्ययन हो गया है। हेपेटाइटिस पूछे आपसे, लीवर स्वाब से पूछे आपसे, लीवर जो है प्रभावित होता है इसके अंदर। अगर कभी पूछ ले आपसे मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर होती है आपके। सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, स्किन होता है, ये भी आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे देखिए ये कल पढ़ा चुका हूं, आज दोस्तों केवल जो है आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, देखिए आगे एंटीमो कीट हो गया है, अरे एंट चीटी होता है, इसका मतलब कीट होता है। एंटीमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट या फिर कीट होता है। इसके बाद देखना, अरे जहां जहां दोस्तों ल्यूको वहां वहां वाइट, जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर। ठीक है, जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर, जहां जहां मनुष्य वहां वहां हगटन, और जहां जहां ल्यूको वहां वहां वाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट पूछूं आपसे, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं, ध्यान आपसे पूछे ल्यूकेमिया, जब डब्ल्यूबीसी आपके अधिक हो जाती है आपके तो ब्लड कैंसर होता है, उसे ल्यूकेमिया कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए आपसे क्रायो वेरी लो टेम्परेचर होता है, आपसे पूछे आपसे क्रायोजेनिस पूछे फ्यूल कौन सा होता है, हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अभी दोस्तों हाल ही में जो चंद्रयान 3 गया था उसमें C-25 जो है वो इंजन यूज हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए पायरो पूछे आपसे, पायरो आपके अत्यधिक तापमान से पायरो होता है, पूछे आपसे पायरोमीटर, ये मैंने कल बताया आपको। पायरेक्स कांच लैब में यूज होता है, ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया, ठीक है। आगे देखो मम्मी का पारा बढ़ गया, मम्मी का पारा बढ़ गया मतलब आपके अधिक तापमान के लिए पायरो होगा, मम्मी का पारा बढ़ गया, ठीक है। आगे देखिए एंड्रो मतलब पुरुष होता है, मेल नर डोपा होता है। एंड्रॉइड आप जानते हो। एंड्रोजन पूछे आपसे जो टेस्टोस्टेरोन है, पूछे आपसे उसका सेकंड नाम क्या है, एंड्रोजन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बताया मैंने आपको, जो फूल है आपके, जो फ्लावर है उसमें जो आपको मेल जो पार्ट होता है, जो नर जनन अंग होता है, उसे एंड्रोशियम कहते हैं, हिंदी में पुमंग कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश वाला जरूर छापना, आपके एंड्रोशियम पूछे आपसे, एंड्रोशियम छापना। एंड्रोशियम जो है आपके वो फूल के अंदर मेल वाला पार्ट एंड्रोशियम होता है। और कभी आपसे पूछ ले कि जो फीमेल वाला पार्ट है वो गाइनोशियम होता है, ये भी आपको ध्यान आपसे। अरे मेल वाला पार्ट एंड्रोशियम पूछे आपसे, फीमेल वाला पार्ट वो होता है गाइनोशियम। पुमंग और जायांग ये दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े अगला सवाल था आपके सामने, देखना आपके ये मादा और नर हो गया, राइनोस और नाक हो गया। जहां जहां राइनो वहां वहां नाक। पूछे दोस्तों जुकाम जो होती है आपके, जब आपकी नाक में से घी बाहर आता है, आपकी नाक में से घी बाहर आएगा उसे जुकाम कहते हैं, कोल्ड कहते हैं। होता किससे, राइनो वायरस से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑफ्थेल्म आंख हो गया है, मैंने आपको कल बताया। जीरोफ्थेल्मिया आंख का सूखना हो गया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अरे सिस्मो, जहां जहां सिस्मो वहां वहां कंपन होने वाला है। मैंने आपसे कहा भूकंप की जो उत्पत्ति होती है फोकस से होती है, और जहां दोस्तों भूकंप पहली बार सरफेस पे पहुंचता है उसे अधिकेंद्र बोलते हैं, एपिसेंटर कहते हैं, ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बार का मतलब भार या फिर दबाव होता है। बैरोमीटर पूछे आपसे तो दाब को मापने के लिए बैरोमीटर यूज करते हैं। और आइसोबैरिक से पूछूं आपसे, जिनका भार समान होता है उन्हें आइसोबैरिक कहते हैं, समभारी कहते हैं, ये आगे डिस्कस करने वाले, ठीक है। आगे देखिए जहां जहां दोस्तों लिथो वहां वहां फत्तर होने वाला है, लिथोस्फीयर स्थलमंडल होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। जहां जहां डर्मेटो छापना आपके वहां वहां स्किन होने वाली आपके डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं आपके। और पूछूं आपसे त्वचा है आपके, सबसे ऊपर वाला जो भाग इसका एपिडर्मिस होता है, जो आपको यहां पर थप्पड़ मार रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए जहां जहां दोस्तों हिस्टो वहां वहां उत्तक टिश्यू होता है, ठीक है। जहां जहां दोस्तों एंजियो होता है वहां वहां धमनी सिरा होता है। अगर इसमें ब्लॉकेज हो गया तो एंजियोप्लास्टी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां जहां दोस्तों हिमेटो होगा वहां वहां ब्लड होता है, और स्टडी ऑफ ब्लड हिमेटोलॉजी होती है, ये भी कल हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट बचा है, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। जहां जहां दोस्तों आपको कैरियो मिल जाए छापना, देखिए जहां जहां दोस्तों कैरियो मिल जाए वहां वहां दोस्तों क्या होता है, वहां वहां केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे जहां जहां पूछे आपसे जहां जहां केंद्रक होता है वहां वहां न्यूक्लियस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहां जहां कैरियो वहां वहां न्यूक्लियस केंद्रक होता है। मतलब दोस्तों पूछूं आपसे, अगर पूछे आपसे अरे कैरियोलॉजी छापना, अगर पूछे जो केंद्रक का जो अध्ययन होता है, लिखना आपके स्टडी ऑफ न्यूक्लियस जो है, केंद्रक का जो अध्ययन होता है, इसे बोलते हैं आपके क्या, कैरियोलॉजी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहां जहां केंद्रक वहां वहां कैरियो, ध्यान आपके जहां जहां कैरियो वहां वहां केंद्रक, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस छापना कैरियोलॉजी होती है। अब दोस्तों आपने ना बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा, आपने बहुत सारी किताबों में सुना होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आज तक दोस्तों आप इसको याद ही कर रहे हो, याद करो रसगुल्ला, आज तो दोस्तों आप इसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है, इसको रसगुल्ला आप लोग दोस्तों याद करने में लगे हुए हो। आपने ये नाम तो सुने होंगे, ठीक है, आपने नाम तो सुने होंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। लेकिन दोस्तों आज तक आपने सोचा नहीं कि इस वर्ड को कैसे दोस्तों बनाया गया छापना। देखिए आज आपको पहली बार, आज के बाद अब भूलने वाले नहीं हो, जहां जहां दोस्तों मैंने कहा जहां जहां कैरियो होगा वहां वहां केंद्रक होने वाला, ठीक है। ये दोस्तों आपके इसमें दो वर्ड हैं, एक तरह प्रो प्लस कैरियो, क्या है, प्रो प्लस कैरियो हो गया है। और यहां दोस्तों क्या है आपके, यहां है यू प्लस, इसकी दोस्तों इंग्लिश होती है आपके EU, ठीक है, इसकी इंग्लिश होती है EU, ठीक है। तो छापना आपके ये यूकैरियोटिक होता है, ये होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रो प्लस कैरियो हो गया और ये U प्लस कैरियो हो गया। अरे रसगुल्ला मैंने कहा साहब से, मैंने कहा कैसे
कैरियो मतलब केंद्रक होगा, ये मैं आपको बोल चुका हूं आपसे, कैरियो मतलब केंद्रक होगा। अगर दोस्तों कोई जो कोशिका कोई कोशिका पूछूं आपसे, ऐसी दोस्तों कोशिका जिसमें जो केंद्रक से पहले बन गए, जो केंद्रक से पहले बन गए अपनी ना, जिसमें केंद्रक नहीं मिलता, जिसमें केंद्रक नहीं मिलता है आपके, जो कि केंद्रक से पहले बन चुकी है, जिसमें केंद्रक नहीं है आपके, जो कि केंद्रक विहीन है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों जिसमें केंद्रक होता है उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक। ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे जिसमें केंद्रक नहीं है वो प्रोकैरियोटिक होता है, और जिसमें केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सुन लीजिए मेरी बात को, जिसमें केंद्रक नहीं होगा वो प्रोकैरियोटिक होने वाला है, जिसमें केंद्रक होगा वो यूकैरियोटिक होने वाला है। ये 2 पॉइंट आपको छापने, एक बार ध्यान रखिए आपसे, जहां जहां प्रोकैरियो होगा वहां केंद्रक होने वाला है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक केंद्रक से पहले बन गई ये कोशिका, इसलिए जो प्रोकैरियोटिक नाम है, उसे केंद्रक के साथ बनी कोशिका, इसका नाम यूकैरियोटिक हो गया है। तो केंद्रक भी ये वाली हो गई है आपके, केंद्रक युक्त कौन सी हो चुकी है, ये वाली हो चुकी है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़िएगा, नेक्स्ट सवाल देखना। अब दोस्तों कुछ आपके संवर्धन है, आपके 5 मिनट का सवाल है, परीक्षा वाला पूछ लेता है आपसे, जो सेरीकल्चर पूछे आपसे, जो सेरीकल्चर है ये किसका पालन होता है। ऐसे 5-7 पॉइंट है, इनको लिख लीजिएगा। उसके बाद हम जो है वो कोशिका की ओर बढ़ने वाले। देखिए आपसे 5-7 पॉइंट है, देखते हैं। देखिए अगर सो पहला पूछूं आपसे नाम, पहला है आपके सेरीकल्चर छापना। अरे किसकी साड़ी लाओगे, रेशम की साड़ी ना, रेशम की साड़ी लेकर आओगे, मतलब रसगुल्ला। सेरीकल्चर छापना आपके, ये रेशम कीट पालन हो गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, रेशम कीट पालन जो है वो सेरीकल्चर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन हो गया, ठीक है। अगर सो पूछूं आपसे, अरे ओ लेरी आपके, ओ लेरी क्या लेरी ओ लेरी सब्जी लिखना आपके, ओ लेरी सब्जी, क्या ओ लेरी सब्जी। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे सब्जी, जिसमें आपके सब्जी का स्टडी होता है, छापना वेजिटेबल्स का स्टडी होता है, उसे बोलते हैं ओलेरीकल्चर। ये भी आपको ध्यान रखना। पूछे आपसे, अगर पूछे आपसे रेशम की साड़ी, रेशम की साड़ी, साड़ी मतलब सेरी या फिर साड़ी मतलब रेशम कीट पालन हो गया। अगर पूछूं आपसे, अरे ओ लेरी क्या लेरी, सब्जी लेरी, ठीक है। ओ लेरी सब्जी लेरी, सब्जी संबंधित है ओलेरीकल्चर, ठीक है। फ्लोरिस पूछे, फ्लोरिस आपके, फ्लोरी मतलब फूल हो गया था ना, फूलों की जो खेती होती है छापना, जो फूलों की खेती होती है वो होती है फ्लोरिकल्चर, ठीक है। तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर हो गया, ठीक है। अगर सो पूछूं आपसे पीसी, तो पीसी नहीं फीसी, ठीक है। पीसी नहीं सो फीसी, अरे फीसी मतलब है अरे सो मछली, सो फीसी मतलब मछली, ठीक है। तो मछली जो पालन छापना आपके वो होता है आपके कौन सा, आपके पीसी कल्चर। पीसी नहीं रसगुल्ला, फीसी, ठीक है। पीसी नहीं फीसी, ठीक है। अरे सेरी नहीं साड़ी, ठीक है, रेशम की साड़ी, ठीक है। ओ लेरी सब्जी लेरी, ठीक है। पूछा आपसे सो फ्लोरी मतलब फूल हो गया, ठीक है रसगुल्ला। अरे पीसी नहीं सो फीसी नहीं सबके फीसी, ठीक है। फीसी मतलब मछली पालन, ठीक है। पूछो दोस्तों आपसे, अगर रसगुल्ला सिल्वी साना, सिल्वी करते साना सो वनों की जो खेती होती है, उसे तो बोलते हैं वनों संबंधित छापना, वो सिल्वी कल्चर होता है। ये भी आपको कभी कभी पूछ लेता है, परीक्षा वाला सीधा पूछेगा आपसे, सिल्वी कल्चर संबंध छापने से आपके वो वनों से होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछे आपसे वर्मी कल्चर छापना, वर्मी कल्चर पूछा आपसे, वर्मी कल्चर कैचुआ, ठीक है। वर्मी कल्चर छापना कैचुआ वाला हो गया। कैचुआ की जो खेती होती है उसे वर्मी कल्चर कहते हैं। अगर कभी सो पूछूं आपसे, तो पूछेगा भी आपसे कि जो किसान जो मित्र होता है उसे कैचुआ कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्मी कल्चर कैचुआ हो गया, ये भी आपको छापना है, ठीक है। आगे से रसगुल्ला सो विटिकल्चर छापना, अंगूर, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अंगूर ग्रेप्स जो छापना, जो ग्रेप्स की जो खेती होती है, अंगूर की जो खेती होती है उसे बोलते हैं विटिकल्चर। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा आपसे एपी, एपी जो आपके वो मधुमक्खी जो पालन छापना वो एपीकल्चर होता है आपके। जो बीज संबंधित होती है छापना, जो बीज होते हैं आपके वो मधुमक्खी पालन छापना आपके एपीकल्चर है। एक कुछ नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन हो गया आपके, ओलेरीकल्चर
आपके सब्जी पालन हो गया है, सब्जी संबंधित हो गया है। फ्लोरिकल्चर था ना, फूल आपके फ्लोवर हो गया है। पीसी कल्चर मछली फिश हो चुका है। सिल्वीकल्चर वन संबंधित हो चुका है। बर्मी कल्चर कैंचुआ हो चुका है, आपके किसान मित्र हो चुका है। और विटीकल्चर आपके अंगूर ग्रेप्स हो चुका है। एपीकल्चर आपके मधुमक्खी पालन हो चुका है। ये सारे कल्चर कभी कभी आपसे पूछ लेता है, एक बार देख लो सारे के सारे। एक कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि भाई साहब जो विटीकल्चर है वो कौन सा है, पूछ लेता है। आपके अंगूर की जो खेती होती है छापना, जो ग्रेप्स है वो विटीकल्चर होता है। कभी कभी सवाल सीधा आएगा, पर अगर नहीं पता आपको तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो विटीकल्चर ग्रेप्स हो गया है। एपीकल्चर बिया मधुमक्खी हो गया है। बर्मी कल्चर आपके कैंचुआ हो चुका है। आपके सिल्वीकल्चर वन हो गया है। पीसी कल्चर फीसी हो गया, मछली पालन हो गया है। फ्लोरी फूल हो गया है। ओलेरी सब्जी लेरी। सेरिकल्चर साड़ी रेशम की रेशम पालन हो गया। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये पूरी पीडीएफ आपको मिलने वाली है, आप तो बस ध्यान से सारी बात को सुनना, कान में ईयरफोन लगा लेना, आपको पूरी क्लास को आराम से सुनना है। आज मैं आपको कोशिका संबंधित बहुत सारी बातें पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। आइए सो पूछे आपसे, हाँ वो आगे बताऊंगा, ठीक है, आगे बताऊंगा। कभी कभी तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके आगे आने वाली होंगी, ठीक है। अब दोस्तों पहले भैंस पढ़ाना होगा तो मैं आपको पहले नाक पढ़ाऊंगा उसकी, फिर आंख पढ़ाऊंगा, फिर उससे पोटा करवाऊंगा। अब आप बोलते हो सर भैंस जो है वो पोटा कैसे करती है, वो आगे आएगा रसगुल्ला, चिंता मत करो, भैंस पोटा भी करेगी, ठीक है। चिंता मत करो, जब तक भैंस पोटा नहीं कर देगी तब तक मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। आगे देखिए, सो गोबर कर देगी, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल दोस्तों ये आपके जो बायोलॉजी होती है उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं अब, ठीक है। जो आप बायोलॉजी पढ़ते हो ना उसकी जो शुरुआत हो रही है वो अब हो रही है। देखिए आपके एक फोटो आपके सामने, सो ये जो फोटो है वो है अरस्तु का। अरे तुम जानते हो इसको, बायोलॉजी। तो पहली बात आपसे पहली बात पूछूं आपसे, तो बायोलॉजी छापना हिंदी में कहते हैं इसको जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान मतलब दोस्तों आपके यह जो वो विज्ञान सब जिसके अंदर सजीव जो है आपके जो लिविंग होते हैं छापना, जो लिविंग होते हैं इनके स्टडी जो वहां पर होती है उसे बोलते हैं बायोलॉजी, ठीक है। जहां दोस्तों आपके सजीव की स्टडी होती है, अध्ययन होता है, जो लिविंग की स्टडी होती है उसे बोलते हैं बायोलॉजी, ठीक है। अब दो सवाल आपके सामने आ सकते हैं आपसे। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, ये अरस्तु बाबा है, ठीक है, ये सो आपके अरस्तु बाबा है, अभी बताऊंगा। इनका दोस्तों बड़ा योगदान है आपकी जिंदगी के अंदर, अरस्तु का, ठीक है। सुनिए, अगर दोस्तों पूछे आपसे, जो बायोलॉजी पूछो आपसे, इसके जनक कौन है, इसके फादर कौन, आपको जनक या फिर फादर छापना वो कौन है आपके, वो है अरस्तु, एरिस्टोटल छापना। जनक पूछूं आपसे, वो है अरस्तु, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी वो होते हैं अरस्तु, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, जो बायोलॉजी पूछे आपसे, जो शब्द जिसमें पूछूं आपसे, जो वर्ड है बायोलॉजी शब्द छापना, वो देने वाले कौन, 1801 ईस्वी के अंदर लेमार्क और ट्रेविनास जो है, लेमार्क और ट्रेविनास ने छापना ये वर्ड दिया। तो कभी पूछे आपसे जो बायोलॉजी छापना, बायोलॉजी आपसे स्टडी ऑफ लिविंग, सजीव का अध्ययन बायोलॉजी होता है। अगर पूछूं फादर कौन है इसका, अरस्तु फादर होता है इसका। अगर सो पूछे आपसे, ये शब्द पूछूं आपसे देने वाला कौन था, ये 1801 में लेमार्क ट्रेविनास जो शब्द दिया था। कभी कभी सवाल जो आपके जनक से ना पूछकर शब्द से पूछता है आपसे कि जो बायोलॉजी जो वर्ड है वो पूछे आपसे, वो देने वाला कौन छापना, वो 1801 ईस्वी के अंदर लेमार्क ट्रेविनास ने दिया। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, तो बायोलॉजी छापना, इसकी जो दो शाखाएं होती हैं, एक दोस्तों एक होता है आपके जूलॉजी, तो एक होता है, एक रसगुल्ला जूलॉजी होता है, और एक होता है आपके बोटनी, ठीक है, एक होता है बोटनी, ठीक है। अब आपसे पूछूं तो आपसे, अरे सो जू में कौन, जू में से जानवर है, जूलॉजी जंतु विज्ञान छापना ये जूलॉजी होता है आपके। जंतु विज्ञान सो है एनिमल छापना, वो इसके अंदर आता है आपके। अरे जू में से कौन रहता है आपके, एनिमल रहते हैं छापना। और सो बोटनी आपके ये वनस्पति विज्ञान होता है, ये भी आपके ये वनस्पति विज्ञान होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछूं आपसे, बायोलॉजी के दो पार्ट है आपके, एक तो जूलॉजी होता है, एक बोटनी होता है, ठीक है। पूछूं आपसे, तो जूलॉजी के अंदर एनिमल होते हैं आपके, और बोटनी में वनस्पति पादप होते हैं, प्लांट होता है, ठीक है। अगर पूछे आपसे, अरे प्लांट की स्टडी कहां पर, बोटनी के अंदर होगी। आपसे पूछे एनिमल की स्टडी कहां पर होने वाली है, जूलॉजी के अंदर होने वाली है, ठीक है। कभी सवाल पूछ ले आपसे कि भाई जो जूलॉजी है इसका, तो पूछे आपसे
इसका जनक कौन छापना, वो अरस्तु। ठीक है, वो कौन है सो, वो अरस्तु है। और कभी सो पूछे आपसे कि जो बॉटनी है, जो वनस्पति विज्ञान है, इसका जनक कौन छापना, इसका जनक जो है वो थियोफ्रेस्टस होता है। ये भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो अगर पूछूं आपसे अरे फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी एक ही व्यक्ति है, वो है अरस्तु। ठीक है, अरे फोटो देख लो इसकी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी छापना, ये सो वही व्यक्ति है जिसने आपके सामने बायोलॉजी रसगुल्ला बनाई थी आपके। यह है फादर ऑफ बायोलॉजी और यह है फादर ऑफ जूलॉजी। नाम दोस्तों अरस्तु है इनका, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे फादर ऑफ बॉटनी कौन छापना, वो थियोफ्रेक्टस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, अरे घुमाओ अपनी खोपड़ी घुमाओ, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी दोनों अरस्तु हैं। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी छापना वो थियोफ्रेक्टस है। ठीक है, दोनों नाम आपको ध्यान होने चाहिए। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, वो अरस्तु है। फादर ऑफ बॉटनी कौन सा, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेक्टस है, ये भी आपको छापना है। लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो बायोलॉजी शब्द पूछे आपसे वो देने वाला कौन था, 1801 के अंदर लेमार्क और ट्रेविनास ने वर्ड दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें आगे लिखी हुई है, मैं केवल दोस्तों आपको एक बार जो है पूरा याद करवा रहा हूं कि भाई कौन कौन क्या है, कौन सी कोशिका कहां पर है, कोशिका में क्या क्या अंदर होता है, वो सारी बात याद करवा रहा हूं। मैं केवल आपको एक बार जो है ना, एक बार आपको रिवीजन करवा रहा हूं, फिर मैं आपको सारी बातें दिखाऊंगा। यहां पर सारी बातें लिखी हुई है, आपका काम केवल सुनना है, आपका काम केवल सुनना है और महसूस करना है। ठीक है, आगे तो ये हो गया बायोलॉजी। मैंने आपको बताया बायोलॉजी से, बायोलॉजी के फादर आपके अरस्तु हो गए, शब्द देने वाला 1801 में लेमार्क ट्रेविनास हो गया। पूछूं आपसे जूलॉजी फादर अरस्तु हो गया है, और जो बोटनी छापना जो फादर है कौन सा है, वो फादर आपके थियोफ्रेक्टस हो गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा, अगर रसगुल्ला पूछूं दोस्तों आपसे, ये है दोस्तों मानव, सो ये क्या है, ये हो गया सो ये हो गया हमारा रसगुल्ला। ठीक है, ये क्या सो ये हो गया हमारा रसगुल्ला। अब देखना सो एक्चुअली में हमें पढ़ना किसको है, हमें इसको पढ़ना है। ठीक है, ये जो मानव है हमें इसे पढ़ना है। अब दोस्तों आपको ये मानव जो दिख रहा है छापना है, जो शरीर आपको दिख रहा है, जो बॉडी आपको दिख रही है, अगर मैं पूछूं आपसे जो बॉडी है, अरे छापना है ये किस किस से बनी है, इस बॉडी छापना है। इस बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं छापना। इस बॉडी में बहुत सारे सिस्टम आपके श्वास लेने वाला सिस्टम दोस्तों अलग है आपके, और आपके देखने वाला सिस्टम अलग है, खाने वाला खाकर पचाने वाला अलग सिस्टम होता है आपके। सारे सिस्टम अलग अलग काम करते हैं इस बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इस बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, तंत्र होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे सिस्टम के अंदर आपके बहुत सारे अंग होते हैं, ऑर्गन। ठीक है, बहुत सारे कहते हैं अंग होते हैं आपके। लीवर है, किडनी है, लीवर है, किडनी है, इसका लंग्स है आपके, आईज है, ब्रेन है, हार्ट है, बहुत सारे हमारे अंग है। ठीक है, अब दोस्तों जो अंग होते हैं ना, इसके अंदर से बहुत सारे टिश्यू होते, उत्तक होते। ठीक है, इसमें बहुत सारे टिश्यू होते हैं, उत्तक होते हैं। जैसे ब्लड, जैसे क्या है, ब्लड हो गया आपके, ब्लड एक टिश्यू होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा शरीर हमारा बॉडी हो गई आपकी, ये रसगुल्ला की बॉडी हो गई है। इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं आपके, और सिस्टम के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं आपके, उसके अंदर बहुत सारे टिश्यू होते हैं आपके। और कभी सवाल से पूछे आपसे जो टिश्यू है छापना, वो रसगुल्ला किससे बनते हैं, वो कोशिका से बनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो कोशिका से बनते हैं, वो सेल से बनते हैं। ये बायोलॉजी आपकी समाप्त हो गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये बायोलॉजी समाप्त हो गई आपकी। अरे यही तो पढ़ना है रसगुल्ला, कोशिका, उत्तक, अंग, तंत्र, शरीर पढ़ा दिया मैंने आपको, बायोलॉजी समाप्त हो गई है। इतनी सी बायोलॉजी है। ठीक है, कोशिका, उत्तक, अंग, तंत्र, शरीर, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी, यही कोशिका होती है। इतनी कोशिका है, इतनी आसान कोशिका है, इतनी आसान बायोलॉजी है आपकी। ये रसगुल्ला खड़ा हुआ है आपके सामने, इसके अंदर आपके खाने का सिस्टम अलग है, आपके निकालने का सिस्टम अलग है, सांस लेने सिस्टम अलग है, सूसू करने का सिस्टम अलग होता है आपके, बहुत सारे सिस्टम इसके अंदर होते हैं। ठीक है, इन सिस्टम के अंदर आपके बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं आपके, लंग्स अलग होता है हमारे अंदर, हार्ट अलग होता है दोस्तों आपके, और जो किडनी है वो अलग काम करती है, ब्रेन अलग काम करता है, आईज अलग काम करती है, कान अलग काम करते हैं। इन सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन के बहुत सारे आपके टिश्यूज होते हैं आपके, जो जैसे जो ब्लड हो गया आपके, टिश्यू हो गया है, और रसगुल्ला इन टिश्यू के अंदर आपके बहुत सारे क्या होते हैं, कोशिकाएं होती है, सेल्स होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम सेल पढ़ने वाले, हम कोशिका पढ़ने वाले हैं, उसके बाद टिश्यू पढ़ेंगे, उसके बाद अंग पढ़ेंगे, फिर तंत्र पढ़ेंगे, फिर शरीर को पढ़ लेंगे, बात हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आइए शुरुआत करता हूं। अब सवाल
पास सवाल ये है कि आपके सामने सवाल ये है कि देखिएगा जो कोशिका है दोस्तों आपके सेल जो है देखना, मतलब दोस्तों बायोलॉजी का जो टीचर बोलता है वो कहता है सेल का मतलब शरीर की कोशिकाएं होती है, ठीक है। बायोलॉजी का टीचर है एक स्कूल के अंदर है, वो कहता है सेल का मतलब कोशिका होती है। फिजिक्स वाला क्या बोलता है, फिजिक्स वाला बोलता है सेल का मतलब बैटरी होती है। कंफ्यूजन देख रहे हो, बायोलॉजी वाला बोल रहा है सेल का मतलब कोशिका होती है, ठीक है। फिजिक्स वाला कहता है सेल का मतलब बैटरी होता है, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स वाला क्या बोलता है, इकोनॉमिक्स वाला बोल रहा है आपके सेल का मतलब बेचना होता है, ठीक है, बिक्री होती है, ठीक है। हिस्ट्री वाला कह रहा है सेल का मतलब जेल होती है, जो जेल है उसको सेल कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वाला बोल रहा है कि सेल का मतलब मोबाइल होता है। मतलब दोस्तों मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी भाई साहब, जिस स्कूल में 5 टीचर हैं वो सब 5 टीचर एक मत नहीं है, उस स्कूल में पढ़कर हमें क्या मिलेगा दोस्तों, ना। यहां सेल कुछ है, यहां सेल कुछ है, यहां सेल रसगुल्ला कुछ है, यहां सेल कुछ है, यहां सेल दोस्तों कुछ अलग चीज है। 5 टीचर हैं, 5 दोस्तों अलग पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे क्या पढ़ के करेंगे सेल दोस्तों आपके, तो हम पढ़ेंगे ये बायोलॉजी वाली सेल जो है वो हम पढ़ने वाले, ठीक है। अब दोस्तों ये जो बायोलॉजी वाली जो सेल है आपके, वो फोटो आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, ये है सेल, ठीक है। तो सेल आपके, अब मैं इसको निकाल के दोस्तों दिखा नहीं पाऊंगा आपको दोस्तों, आपके सेल जो आपके, मतलब दोस्तों जो हमारा पूरा शरीर दोस्तों आपके, अगर दोस्तों जो पूरा शरीर है हमारा, इसको दोस्तों आप इसको मकान मान लो, इसको दोस्तों आप अपना हाउस मान लो, तो ध्यान रखना आपके जो आपकी जो ईंट होने वाली है मकान की, वो कोशिका होने वाली है। इससे आप समझ लीजिए, ठीक है। मैंने कहा से कि अगर दोस्तों आपका जो शरीर है वो पूरा मकान है आपके, तो उसमें ईंट होने वाली है, वो कोशिका होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब आपके पूरा जो हमारा शरीर जो आपके, अगर रसगुल्ला पूछो सेल की परिभाषा आपने खूब पढ़ी होगी, आपके सेल पूछे आपसे, जो कोशिका होती है छापना, जो कोशिका है, सेल मतलब कोशिका हो गई। फर्स्ट पॉइंट छापना, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, जो कोशिका का जो अध्ययन होता है आपके, जो स्टडी ऑफ सेल होती है, कोशिका का जो अध्ययन होता है, ये क्या है, ये होती है आपके साइटोलॉजी, ठीक है। पूछे आपसे कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछे आपसे जो कोशिका का अध्ययन होता है छापना, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछे आपसे स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी होती है, ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है। अगर पूछे था ना सेल कोशिका हो गई, तो शरीर की लिखना, शरीर की संरचनात्मक दोस्तों आपके स्ट्रक्चर, ठीक है। शरीर की संरचनात्मक और जो क्रियात्मक जो इकाई होती है छापना, जो फंक्शनल यूनिट होती है आपके, वो कोशिका होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछे आपसे जो हमारी बॉडी है आपके, उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पूछूं आपसे, वो कोशिका होती है। अरे सो ये तो आप बचपन से पढ़ रहे होंगे, ये जो कोशिका होती है हमारी, वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब आपके जो हमारा शरीर है आपसे, वो बना हुआ है इससे, और जो शरीर में जो कुछ हो रहा है आपके, जो कुछ हम खा रहे हैं, जो कुछ निकाल रहे हैं, जो श्वास ले रहे हैं, वो सारे जो काम है आपके, वो अंत में इसी से होते हैं। ये इसका मतलब हो गया, शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक जो इकाई है आपके, वो कोशिका सेल होती है, ये आप जानते हो, ठीक है। अब दोस्तों मैं पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे तो आपसे कोशिका का अध्ययन आपके, ये साइटोलॉजी होता है। कोशिका क्या होती है मैंने आपको लिखा दिया। अब पूछे आपसे जो कोशिका है, वो सब पूछे आपसे, इसकी जो पहली बार खोज हुई छापना, इसकी जो खोज करने वाले जो थे वो थे रॉबर्ट हुक। कौन सा आपके खोज करने वाले जो थे वो थे रॉबर्ट हुक, और ये टाइम था 1665 छापना, 1665 के अंदर आपके रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका की खोज की थी। आप पूछोगे सर ये जो कोशिका खोजी गई आपके, वो मृत कोशिका थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कोशिका थी आपके, वो डेड कोशिका थी, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अब एक बात दोस्तों आप नोट कर लीजिए, यहां पर कभी आपसे पूछ लो आपके कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की आपके, ये दोस्तों इन्होंने आपके अपनी जो पुस्तक है आपके माइक्रोग्राफी जो पुस्तक है, इसके अंदर इसका उल्लेख किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूछे आपसे कोशिका की खोज, पूछो आपसे, वो रॉबर्ट हुक ने की आपके 1665 में की है, मृत कोशिका की खोज की आपके, और जो माइक्रोग्राफी पुस्तक है इसके अंदर इसको लिखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछे दोस्तों आपसे फादर ऑफ कोशिका के जनक कौन से, फादर पूछना कोशिका के जनक कौन थे, वो रॉबर्ट हुक को बोलते हैं, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। पूछे आपसे कोशिका खोज करने वाला रॉबर्ट हुक हो गया, जो मृत कोशिका खोजी है ये आपको ध्यान से पूछे आपसे, ये
पुस्तक में लिखी हुई है बात आपसे पूछे, कोशिका का जनक पूछू छापना वो रॉबर्ट हुक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन रसगुल्ला पूछे आपसे, लेकिन दोस्तों आपसे पूछूं मैं आपसे, तो जीवित जो कोशिका है आपके, जो जीवित कोशिका है इसकी खोज करने वाला कौन आपके, जीवित कोशिका छापना सो इसकी खोज करने वाला था ल्यू वैन होक। कौन सा? ल्यू वैन होक जो है, ल्यू वैन होक जो है वो जीवित कोशिका खोज करने वाला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मृत कोशिका खोजने वाला वो आपके वो रॉबर्ट हुक था, ये आपको ध्यान। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे जीवित कोशिका खोजने वाला कौन आपके, वो ल्यू वैन होक था। कभी दोस्तों सवाल पूछ ले आपसे कि जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो पूछे आपसे वो कहां से खोजी छापना, ये आपके जो वृक्ष, जो पेड़ और वृक्ष के जो कॉर्क होता है छापना, जो कॉर्क होता है इसका, इसमें खोजी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक मृत कोशिका खोजने वाला था। पूछे आपसे जीवित कोशिका खोजने वाला कौन आपके, ल्यू वैन होक था। अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे, अगर उसको पूछे आपसे जो जीवाणु है या बैक्टीरिया पूछे आपसे, इसकी खोज करने वाला कौन आपके, की खोज करने वाला वो भी ल्यू वैन होक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दो बातें हो गई ना, कि जो सेल है पूछे आपसे स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी हो गया है। अगर सो पूछूं आपसे कि खोज करने वाला कौन, रॉबर्ट हुक हो गया आपके, इसने कौन सी कोशिका खोजी आपके, मृत कोशिका खोजी आपके, खोजी कब 1665 में खोजी ने आपसे पूछे। बुक कौन सी है, माइक्रोग्राफ पुस्तक होगी। पूछे आपसे कोशिका के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक होते हैं। लेकिन पूछे आपसे जीवित कोशिका खोजने वाला कौन आपके, वो ल्यू वैन होक था आपके। लेकिन एक सवाल और पूछता है आपसे, जो जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उसकी खोज करने वाला कौन था, वो भी ल्यू वैन होक है। दोनों सवाल छापना, जीवित कोशिका खोजने वाला कौन, ल्यू वैन होक है। पूछे आपसे जीवाणु खोजने वाला कौन, ल्यू वैन होक है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जीवित कोशिका कब खोजी गई, 1674 था ना। पूछे आपसे जो ल्यू वैन होक ने जो खोज की आपके, वो 1674 के अंदर खोज की है। आजकल तो सवाल ये नहीं पूछते, आजकल आपसे ये पूछ लेंगे कि जो रॉबर्ट हुक ने जो खोजी थी आपके, वो बुक कौन सी है, माइक्रोग्राफी पुस्तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाल ही पूछ लेंगे आपसे जो आपके फादर ऑफ पूछे आपसे, फादर ऑफ बैक्टीरिया कौन आपके, वो ल्यू वैन होक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जीवित ये थोड़ी पूछते दोस्तों आजकल, मृत कोशिका खोजने वाला कौन था, रॉबर्ट हुक, नहीं पूछते आजकल दोस्तों आपके जीवित कोशिका खोजने वाला कौन था, ल्यू वैन होक। आजकल तो सब बंद कर दिया पूछना उन्होंने ना, ये सब पूछना बंद कर दिया है। पर फिर भी हम कोशिका पढ़ रहे हैं तो यहीं से स्टार्ट होगी कोशिका जो है कि खोज करने वाले कौन थे, वो दोनों पॉइंट आपके सामने। अब दोस्तों जो कोशिका दोस्तों आप पूछे आपसे कोशिका सिद्धांत, पूछे आपसे जो कोशिका जो सिद्धांत है आपके, वो पूछू आपसे इसको तो देने वाले कौन छापना, इसके प्रतिपादक कौन आपके, वो थे स्लाइडर और स्वान। कौन से, स्लाइडर और स्वान जो है वो आपके इसके प्रतिपादक थे। स्लाइडर और स्वान छापना, स्लाइडर और स्वान जो है SS छापना। SS जो है आपके वो जो कोशिका सिद्धांत है, सेल थ्योरी है, उसको देने वाले कौन थे, स्लाइडर स्वान थे। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, इसको आपको अंडरलाइन करना है, इसको महत्वपूर्ण लगाना है। अगर पूछूं आपसे सेल थ्योरी देने वाले कौन थे, स्लाइडर स्वान थे, SS आपको ध्यान रखना है। अब आप पूछोगे सर तो कोशिका सिद्धांत है, आप पूछोगे सर इसके अंदर क्या होता है आपके, देखो दो बातें छाप लीजिए आपके। तो पहली बात मैंने कहा, पहली बात जो हमारा शरीर होता है वो कोशिका से बना होता है, ये मैंने अभी आपको बोला आपके, जो हमारा शरीर आपके वो कोशिका से इसका निर्माण होता है आपके। और सेकंड रसगुल्ला छापना सेकंड से पूछे आपसे हमारी जो कोशिका होती है इनमें कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन होता है आपके साथ। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जो है आपके, कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका बनती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फलस्वरूप जो है वो नई कोशिका बनती है, ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो ये आपसे नहीं पूछने वाला कि कोशिका जो सिद्धांत है उसमें क्या बोला गया सबके, अरे वही दोस्तों कॉमन बात है कि हमारा जो बॉडी है आपके वो कोशिका से मिलकर बनी हुई है, ये मैंने आपको अभी बोला ना आपके, जो हमारी कोशिका है वो जो हमारा शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। और दोस्तों आपके जो कोशिका जो विभाजन होता है छापना, वो से के फलस्वरूप जो है नई कोशिका बनती है, ये हमारे सामने समसूत्री भी होता है दोस्तों आपके, अर्धसूत्री भी होता है, जो आगे हम पढ़ने वाले। ये दोनों कॉमन पॉइंट है। परीक्षा वाला आपसे पूछेगा कि भाई कौन जो है, परीक्षा वाला पूछेगा आपसे कि कोशिका सिद्धांत का
अपवाद कौन, परीक्षा वाला पूछेगा आपसे कि जो कोशिका सिद्धांत है, जो कोशिका सिद्धांत है, इसका अपवाद कौन है। सवाल आपसे ये पूछने वाला है कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है। आप बताइए मुझे एक बार, कौन बताने वाला है आप में से कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक आपके जीवाणु से जीवाणु है, या फिर इसको बैक्टीरिया बोलते हैं, इसे बैक्टीरिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके विषाणु है, वायरस है, आपके छापना वायरस है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्या है, ऑप्शन नंबर सी कवक है, कवक मतलब फंजाई है, फंजाई है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्या है, शैवाल है, एल्गी है। ठीक है, शैवाल है, एल्गी है। चार ऑप्शन आपके सामने। मैंने पूछा आपसे कि जो कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी है, उसका दोस्तों अपवाद कौन है। मतलब रसगुल्ला इन चारों में से किसके ऊपर सेल थ्योरी लागू नहीं होती है। सवाल ये महत्वपूर्ण आपसे बन सकता है। ठीक है, हाँ आपका डाउट आ भी गया आकाश जी, मैंने तो मुझे पता है कि आप कहां पूछने वाले हो। अरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए आप उनमें से पूछोगे ना मुझसे, मैं वो सारे पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, सवाल आपके सामने ये था कि जो सेल थ्योरी है इसका अपवाद कौन सा है। जीवाणु बैक्टीरिया है, विषाणु है, कवक है, शैवाल है। चार ऑप्शन आपके सामने। मैंने आपसे कहा रसगुल्ला, मैंने आपसे कहा कि जो कोशिका सिद्धांत है, अरे वो किसके ऊपर लगेगा। सजीव के ऊपर लगने वाला आपके अरे चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, इनके ऊपर लगने वाला है। अब दोस्तों इन चारों में से आपसे एक ऑप्शन ऐसा है जो भाई साहब दोस्तों आपके अलग ही खेल खेलता आपके, वो है विषाणु, बैक्टीरिया आपके। ये इसका अपवाद होता है। परीक्षा वाला आपसे ये पूछेगा कि जो सेल थ्योरी है उसका अपवाद कौन है। विषाणु वायरस इसका अपवाद है। ठीक है, अब दोस्तों हम इसको नोट करके मैं लिखूंगा आपके सामने। लिखिएगा आपके जो वायरस होता है, आपके वायरस जो होता है छापना, जो विषाणु होता है, कई तो ऐसे रसगुल्ले हैं उनको ये पता ही नहीं कि विषाणु को वायरस बोलते हैं। हाँ दोस्तों, विषाणु जो होता है ये हिंदी में होता है, जो वायरस होता है वो इंग्लिश में होता है। पूछे दोस्तों आपसे वायरस विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ये तो आपने जान लिया, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अब पूछे दोस्तों आपसे क्यों है अपवाद है। क्योंकि वायरस सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग आप और मैं, नॉन लिविंग ये पेन, ये बोर्ड, नॉन लिविंग को वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। क्योंकि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच योजक कड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब आपके जो विषाणु वायरस होता है वो सजीव भी होता है, वो निर्जीव भी होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पूछो दोस्तों आपसे, जो वायरस पूछे आपसे, जो विषाणु होता है वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। क्योंकि वायरस जो आपके वो सजीव भी होता है, लिविंग भी होता है, और वो निर्जीव भी होता है। जब दोस्तों वायरस आपके मेरे शरीर में, आपके छोड़ो, जब वायरस जो आपके वो मेरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा तो वो सजीव हो जाएगा। और अगर रसगुल्ला जो वायरस आपके वो अभी दोस्तों वायुमंडल के अंदर होगा तो वो निर्जीव होगा। ये वायरस दोस्तों आपके ये दोनों तरह, लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है। ठीक है, तो पूछूं आपसे, जो वायरस होता है, जो विषाणु होता है, वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। क्योंकि दोस्तों वायरस जो आपके वो सजीव भी होता है, वो निर्जीव भी होता है, वो लिविंग भी होता है, और वो नॉन लिविंग भी होता है। वो दोनों के बीच योजक कड़ी होती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कभी सवाल से पूछ ले आपसे, कभी रसगुल्ला से पूछ लो आपसे अपना कि पादप और जंतु के बीच पूछे आपसे। पादप मतलब प्लांट हो गया है, और जंतु मतलब एनिमल हो गया। कभी सवाल पूछा आपसे कि पादप और जंतु के बीच योजक कड़ी जो है वो कौन सी होती है। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है वहां से मेरा पूरा कंटेंट उठाया गया है। क्लास 11th की एनसीईआरटी है, वहां सारे सवाल लिखे हुए हैं, वहीं से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखो सब कुछ तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा आपको ना, पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं सारी बातें पढ़ा दूंगा मैं आपको। आप तो बस सारी बातें ध्यान से सुनना। मैंने कहा आपसे कि जो वायरस जो विषाणु होता है वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। क्योंकि वायरस जो है वो सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है, लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। इसके बीच जो है योजक कड़ी होती है। अब एक सवाल और पूछा मैंने आपसे कि पादप प्लांट और जंतु एनिमल के बीच में योजक कड़ी जो है वो कौन सी होती है। इसका आंसर आपको छापना है कि पादप और जो
जंतु है, पूछे आपसे जो प्लांट और एनिमल जो है उनके बीच पूछूं आपसे योजक कड़ी होती है वो कौन सी होती है, ये आपको छापना है युगलीना। वेरी गुड, छाप सो। अगर मैं पूछूं आपसे लिखना आपसे युगलीना जो है ये भी आपको यहीं पर साथ में लिख लेना, ठीक है। पूछे आपसे पादप और जंतु, पूछो आपसे जो प्लांट और एनिमल पूछे आपसे इनके बीच जो कड़ी छापना वो युगलीना होती है, ये भी आपको ध्यान रहा है। तो युगलीना और वायरस दोनों पॉइंट आपको पढ़ने में आना चाहिए, दोनों पॉइंट आपके लिए परीक्षा के हिसाब से जो बदलता तो परीक्षा का पैटर्न है उसमें बड़े महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे कि पादप और जंतु के बीच में युगलीना होता है और जो वायरस होता है आपके वो सजीव निर्जीव के बीच में होता है, वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार उसको फिर सुनिएगा। मैंने कहा आपसे कि जो सेल होती है, जो स्टडी ऑफ सेल होता है वो साइटोलॉजी होता है, ये हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया, ठीक है। मैंने पूछा सेल जो रसगुल्ला आपके जो मानव शरीर आपके उसमें जो बॉडी से निर्माण है वो सेल तो होती है और जो फंक्शन हमारे अंदर काम कर रहे हैं वो सारे सेल से होते हैं, ये मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। सेल जो है वो मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। मैंने आपसे कहा जो सेल है आपके जो मृत कोशिका खोजी आपके वो रॉबर्ट हुक ने खोजी थी, 1665 में खोजी थी, ये मैंने आपको लिखा है आपके कोर के अंदर खोजी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने कहा आपसे मृत कोशिका रॉबर्ट हुक ने खोज लिया आपके, और जो जीवित कोशिका छापना वो ल्यूवेन होक ने खोजी है, 1674 में खोजी थी, ये भी आपको ध्यान रखना। सो ल्यूवेन होक जो आपके वो जीवाणु के भी खोज करता थे, उसके भी फादर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर रसगुल्ला मैंने आपसे कहा कि जो कोशिका सिद्धांत है वो देने वाले स्लाइडर स्वान थे, SS थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन उसमें मैंने कहा आपसे कि जो वायरस होता है वो कोशिका सिद्धांत जो है उसको पालन नहीं करता है, अपवाद है उसका, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे कि पादप जंतु के बीच में योजक कड़ी कौन सी है, वो युगलीना होती है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों आपने आपके ये सो कोशिका, दोस्तों ये कोशिका के बारे में देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, कोशिका क्या है, सेल क्या है वो लिखा हुआ है, कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी होती है वो आपके सामने आपस हो। इसके अलावा कोशिका खोज करने वाले कौन थे सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, जीवित कोशिका ल्यूवेन होक है, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद कोशिका सिद्धांत क्या है वो सब कुछ लिखा हुआ है। वायरस कोशिका सिद्धांत में अपवाद है क्योंकि वायरस में किसी प्रकार की कोशिका संगठन उपस्थित नहीं होता है, ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछे आपसे, अब देखिए अब सवाल दोस्तों ये बनता है, पूछे आपसे कि भाई सबसे छोटी जो कोशिका छापना, अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे, ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट, 2-3 बातें फिर हम पढ़ेंगे पादप कोशिका जंतु कोशिका पढ़ने वाले हैं। देखिए अगर पूछूं आपसे सबसे छोटी कोशिका पूछे आपसे, सबसे छोटी कोशिका जो है वो दोस्तों पूछो कौन होती है आपके छापना, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, और पूछे आपसे मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर में सबसे लंबी जो है आपके शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है वो कौन सी है। 3 सवाल आपके सामने। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे सबसे बड़ी कोशिका छापना, शुतुरमुर्ग का जो आपके अंडा होता है छापना, शुतुरमुर्ग जो आपके ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे बड़ी पूछो है सबसे बड़ी कौन सी, सबसे बड़ी छापना, सबसे बड़ी जो आपके वो ऑस्ट्रिच का अंडा छापना सबसे बड़ी होती है, आपके 170 mm आपके अंडे का साइज होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर तो पूछो आपसे सबसे छोटी कौन सी छापना, वो माइकोप्लाज्मा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछे आपसे सबसे छोटी कौन सी है, वो माइकोप्लाज्मा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर से पूछे आपसे कि जो मानव शरीर है उसमें पूछे आपसे सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, वो न्यूरॉन होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यूरॉन का मतलब है सबसे छोटी कोशिका वो माइकोराइजा होती है, माइकोप्लाज्मा होती है आपके। सबसे बड़ी कोशिका छापना वो शुतुरमुर्ग होता है, ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, वो न्यूरॉन होती है। तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पूछ ले कभी आपसे सबसे छोटी की माइकोप्लाज्मा होती है, पूछे आपसे सबसे बड़ी कौन सी आपके, वो ऑस्ट्रिच का एक रसगुल्ला लिख रहा है शुतुरमुर्ग है ना, शुतुरमुर्ग ऐसे लिख रहा है, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब मैं सोचू यार ये किसका अंडा आ गया, एक बच्चे का कमेंट आया दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा। अब समझ नहीं आ रहा मेरे को भाई साहब ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यार रसगुल्ला ऑस्ट्रिच बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, क्या करते हो यार, इंग्लिश याद करो ना, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का अंडा, ठीक है। पूछे आपसे सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है मानव शरीर के अंदर, न्यूरॉन होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीनों पॉइंट लिख लिया आपने, तीनों पॉइंट देख लीजिए। माइकोप्लाज्मा छापना सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे बड़ी
शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और मानव शरीर पूछे आपसे सबसे लंबी कौन सी होती है, वो न्यूरॉन होती है। तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों पॉइंट्स आपके सामने ये है कि अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे, पूछे आपसे कि भाई जो कोशिका जो सेल होती है आपके, ये दोस्तों आपके एक तो होती है पादप कोशिका, ठीक है, पादप कोशिका होती है, और एक दोस्तों एक कौन सी होती है आपके, एक होती है जंतु कोशिका। ये दोनों पॉइंट आपको छापने, ठीक है। एक होती है पादप कोशिका दोस्तों, एक होती है प्लांट वाली, और एक होती है एनिमल वाली, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, प्लांट वाली में और जो एनिमल वाली है, इनमें अंतर से पूछे आपसे। देखिए अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे, टाइम यही रहने वाला है। देखिए टाइम जो है ना इस क्लास का ये रहने वाला है। मेरे पास में टाइम इतना है कि मैं इस क्लास में आपको बहुत सारा पढ़ाने वाला हूं, इसलिए आपको टाइम यही रखना है। आप अगर नहीं देख पाते हैं लाइव, कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा, आपकी मर्जी है, पर पूरी क्लास आपको देखनी होगी। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे ना वो सारे मैं आपको पढ़ाना होगा। वरना दोस्तों कोशिका पढ़ने के लिए 4.5 साल चाहिए दोस्तों। इतना सा कोशिका होता है आपके, केंद्र से केंद्रक है, डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, बहुत सारा कंटेंट रसगुल्ला है। कौन कौन सी काम की बातें वो मैं आपको यहां पर लिखा रहा हूं, ठीक है। अब सवाल दोस्तों ये है आपके कि जो पादप कोशिका होती है, जो प्लांट होती है, और जंतु कोशिका होती है, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, इन दोनों से पूछे आपसे अंतर क्या देखना है। हमने दोस्तों खूब पढ़ा है कि जो पादप कोशिका है, हमने रसगुल्ला रे तो 8वीं क्लास में हमने ऐसे पढ़ी थी पादप कोशिका, ठीक है, और दोस्तों ऐसे पढ़ी हमने जंतु कोशिका। बाकी दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाली ऐसी होगी, ये वाली ऐसी होगी, ठीक है। हमें दोस्तों उस समय टीचर ने अलग दोस्तों अलग अलग बताने के लिए आपके पादप कोशिका जंतु कोशिका ऐसे पढ़ा दी थी। हम भी आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मान लो दोस्तों 8वीं क्लास का टाइम है आपके, और दोस्तों आपकी दोस्तों नाक जो है, आपकी नाक बह रही है, आपकी नाक बह रही है। अब बताओ सो कौन सा वायरस होगा जिससे आपकी नाक बह रही होगी, ठीक है। अब देखिए सो पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों पॉइंट आपके सामने। सबसे पहले दोस्तों मैंने एक चीज बनाई है यहां पर। यहां दोस्तों एक ही लेयर है और यहां रसगुल्ला 2 लेयर बनाई है मैंने आपके। मतलब दोस्तों अगर पूछूं आपसे, मतलब रसगुल्ला यहां दोस्तों सबसे जो बाहर वाला पॉइंट होता है वो होती है कोशिका भित्ति। उसका होती है कोशिका भित्ति होती है। पहले सुन लेना सारी बातें मेरी आपके। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे तो जो पादप कोशिका है उसमें जो सबसे बाहर आपके कोशिका भित्ति होती है, इसे बोलते हैं सेल वॉल। इसके होते हैं, इसे बोलते हैं सेल वॉल। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब दोस्तों आपके सबसे बाहरी भाग वो कोशिका भित्ति होती है, और इसके अंदर आपके कोशिका झिल्ली होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन, क्या है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछूं आपसे, सबसे बाहर कोशिका भित्ति होती है, उसके अंदर कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन रसगुल्ला अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अरे दोस्तों अगर मैं पूछूं आपसे जंतु कोशिका छापना सो, यहां सबसे बाहर जो होता है वो कोशिका झिल्ली होती है। एक अंतर आपके सामने आ चुका दोस्तों। अगर मैं पूछूं आपसे कि जो पादप कोशिका है उसके अंदर कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका जो है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। पहला अंतर आपके सामने। लेकिन रसगुल्ला कई तो दोस्तों ऐसे डोपा टाइप के इंसान है, उनसे पूछा कोशिका झिल्ली किसमें होती है, वो बोलते हैं सर जंतु कोशिका में होती है, पादप में नहीं होती है। ऐसा नहीं है दोस्तों। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों के अंदर होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा सेल वॉल जो है, जो कोशिका भित्ति है, वो केवल पादप के अंदर है आपके, वो जंतु के अंदर नहीं है। ये मैंने आपको बोल दिया है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है, जो कोशिका जो झिल्ली है, वो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने पूछा आपसे सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर है, कोशिका भित्ति केवल आपके कोशिका भित्ति जो है वो केवल पादप कोशिका में, ये मेरा ध्यान है। और पूछे आपसे जंतु के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों आपसे, अरसो इसके अंदर यहां से आपके, इसके अंदर यहां पर आपके वो होता है केंद्रक, न्यूक्लियस होता है, जो कि दोनों के अंदर है। जैसे केंद्रक होता है आपके, यहां से न्यूक्लियस होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां दोस्तों आपके साइड में होता है आपके ये न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक हो गया। मतलब रसगुल्ला ये दोनों के अंदर होता है, ये कोई अंतर नहीं हुआ। दोनों के अंदर जो है केंद्रक मिलता है, ठीक है। यहां भी केंद्रक है, यहां भी केंद्रक है, यहां भी न्यूक्लियस है, यहां भी न्यूक्लियस है, ठीक है। अगर उसको पूछूं आपसे, यहां दोस्तों आपके यहां दोस्तों मिलती है रिक्तिका, क्या यहां से मिलती है
यहां से रिक्तिका मिलती है, वैक्यूअल मिलते हैं छापना, यहां दोस्तों रिक्तिका जो है वो नहीं मिलती है, ये एक अंतर हो गया। ठीक है, यहां रिक्तिका मिलती है, वैक्यूअल मिलते हैं, यहां रिक्तिका नहीं मिलती है, ये दोनों अंतर ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला अंतर सेल वॉल इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, सेकंड अंतर आपके यहां रिक्तिका होती है, यहां रिक्तिका नहीं होती है। थर्ड दोस्तों पूछे आपसे, थर्ड अंतर छापना सो, अगर दोस्तों पूछूं यहां दोस्तों यहां पर आपके यहां दोस्तों आपके तारक का यहां तारक काय होता है, जो कि दोस्तों पादप कोशिका में नहीं होता छापना। यहां दोस्तों यहां सेंट्रोसोम, क्या यहां सेंट्रोसोम होता है, ये सो यहां पर होता है, यहां दोस्तों नहीं होता। ये तीसरा अंतर हो गया है, जहां लिख रहा हूं वो वहीं होता है। ठीक है, जहां लिख रहा हूं वहीं है, और जहां नहीं लिख रहा मतलब वो वहां पर नहीं है। मैंने अलग अलग कलर लिए आपके लिए, आपके पास दोस्तों एक ही कलर है। कई तो ऐसे होंगे जो अपनी बहन से बोल रहे होंगे कि पेन देना, सर क्लास लिखवा रहे हैं ना, कई तो ऐसे भी होंगे दोस्तों, है ना। मेरे पास दोस्तों बहुत सारे कलर है ना, मेरे पास दोस्तों ये भी कलर आपके, बहुत सारे कलर आपके, नीला, पीला, लाल, हरा, गुलाबी, बहुत सारे कलर है। ठीक है, सबका यूज करूंगा मैं आपके लिए। पादप कोशिका प्लांट, जंतु कोशिका एनिमल। मैंने कहा आपसे कि जो पादप कोशिका है उसमें सेल वॉल होती है और जंतु कोशिका उसमें नहीं होती। पहला अंतर आपके सामने। सेकंड मैंने कहा कोशिका झिल्ली इसमें भी है और इसमें भी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछे आपसे केंद्रक पादप कोशिका में भी होता है, जंतु में भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछूं आपसे जो रिक्तिका, जो वैक्यूल होते हैं आपके, वो केवल पादप कोशिका में होते हैं, जंतु में नहीं होते, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे जो तारक का सेंट्रोसोम होता है वो केवल आपके जंतु कोशिका में होता है, पादप में नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछे आपसे कि जो माइट्रोकॉन्ड्रिया छापना, अगर मैं पूछूं आपसे जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है वो यहां मान लीजिए आपके ये मान लीजिए आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया है। यहां दोस्तों यहां माइट्रोकॉन्ड्रिया है, बिल्कुल ठीक बात सो, यहां माइट्रोकॉन्ड्रिया है, और रसगुल्ला यहां भी आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब सबके माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो यहां पर भी है और यहां पर भी है, ये कोई अंतर नहीं हुआ, ये दोनों अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे यहां दोस्तों क्या मिलता है, यहां दोस्तों मिलता है हरित लवक, है ना। यहां दोस्तों मिलता है आपके क्लोरोप्लास्ट दोस्तों या फिर हरित लवक छापना, क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक जो है वो यहां मिलता है। लेकिन रसगुल्ला ये जंतु कोशिका है उसमें हरित लवक नहीं मिलता है। ये पूरी बातें आपके सामने है कि इन दोनों में अंतर क्या है। पादप कोशिका के अंदर आपके एक बार आपके सामने मैं लिख देता हूं, यहां पर देखिएगा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब आप सोच के बताना, मुझे आपसे पूछूंगा, मैं आपको बताना है। ठीक है, सारी बातें मैंने आपको डायग्राम में दिखा दी, अब सोचना आप क्या क्या किसके अंदर है। ये हो गया प्लांट और ये हो गया एनिमल। ठीक है, अब अगर पूछूं आपसे पहला पॉइंट कोशिका भित्ति, पहला पॉइंट हो गया है कोशिका भित्ति सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति सेल वॉल। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया सेल वॉल। ठीक है, सेकंड पे है कोशिका झिल्ली, सेकंड पॉइंट। ठीक है, कोशिका झिल्ली हो गया है, सेकंड पॉइंट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, क्या खास बात है वो अभी आगे पढ़ेंगे। एक बार अंतर देख लिया आपसे। थर्ड हो गया तारक काय। ठीक है, तारक काय हो गया सेंट्रोसोम हो गया, थर्ड आपके सेंट्रोसोम हो गया। फोर्थ हो गया आपके रिक्तिका, वैक्यूल लिखना फोर्थ हो गया रिक्तिका, और फिफ्थ छापना आपके एक और लिख लीजिएगा, फिफ्थ हो गया आपके, फिफ्थ पॉइंट छापना वो दूसरा कौन सा, तारक का हो गया, रिक्तिका हो गया, हरित लवक। अच्छा ना, हरित लवक आपके क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपके सामने क्लोरोप्लास्ट, ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति छापना अगर किसमें होती है आपके, इसमें होती है, इसमें नहीं होती। ठीक है, कोशिका भित्ति पूछा आपसे पादप में होती है, जंतु के अंदर नहीं होती। ठीक है, पूछा आपसे कोशिका झिल्ली, ये इसमें भी होती है, इसमें भी होती है। क्योंकि दोस्तों आप गलत करते हो इसलिए मैं लिखवा रहा हूं आप पॉइंट को। कोशिका झिल्ली जो है वो पादप में भी मिलती है, जंतु में मिलती है, दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर रसगुल्ला पूछा आपसे सेंट्रोसोम छापना, सेंट्रोसोम जो आपके वो इसमें नहीं होता, वो केवल जंतु में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेंट्रोसोम तारक का जो है
वो पादप में नहीं होता, जंतु में होता है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, अगर रसगुल्ला पूछा आपसे रिक्तिका, तो रिक्तिका छापना वैक्यूल जो है वो आपके पादप में होती है, जंतु में नहीं होती, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर रसगुल्ला पूछा आपसे हरित लवक छापना, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पादप में होता है, जंतु में नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अंतर है आपके सामने। कोशिका भित्ति अंतर हो गया, तारक का अंतर हो चुका है, सेंट्रोसोम रिक्तिका अंतर हो चुका है, हरित लवक अंतर हो चुका है। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अरे समझ में आई नहीं आई आपको बात कि पादप कोशिका क्या है, जंतु कोशिका है, दोनों में अंतर क्या है, कौन से किस में मिलती है, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, पादप में क्या है, जंतु में क्या है, दोनों पॉइंट आपके सामने। अब दोस्तों अब हम पहला पॉइंट आपके सेल वॉल, आपके सेल वॉल देखिए, कोशिका जो भित्ति है, कोशिका भित्ति जो फर्स्ट पॉइंट आपके कोशिका भित्ति जो है सेल वॉल आपके, पहले रसगुल्ला इसको पढ़ लेते क्योंकि दोस्तों क्योंकि आपके ये पादप कोशिका मिलती है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। आपके देखना केवल आपके पादप कोशिका में मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। केवल आपके पादप कोशिका मिलती है सेल वॉल, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसको पूछूं आपसे भाई साहब, जो सेल वॉल है इसका क्या फंक्शन, क्या कार्य छापना, इसका कार्य होता है आपके सुरक्षा प्रदान करना। लिखना, जो पेड़ है, जो वृक्ष है आपके, पेड़ को सुरक्षा प्रदान करना जो है ये इसका काम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोशिका भित्ति पूछे आपसे, केवल से केवल पादप कोशिका मिलती है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, अगर मैं पूछूं आपसे जो पादप कोशिका पूछे आपसे, पादप कोशिका में ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये सब महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने। अगर पूछे आपसे जो पादप कोशिका है उसमें जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल जो होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछे दोस्तों आपसे जो पादप कोशिका है उसमें जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। अगर दोस्तों कभी आपसे सवाल पूछ रहे कि दोस्तों इस पृथ्वी पर सवाल पूछे तो आपसे इस पृथ्वी पर पूछे आपसे इस पृथ्वी पर सबसे अधिक जो कार्बनिक पदार्थ मिलता है वो सेलुलोज होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए आपसे कभी सवाल पूछा आपसे पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ जो है वो होता है सेलुलोज, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछे आपसे कि पृथ्वी पूछे आपसे जो कार्बनिक पदार्थ मिलता है उसमें मैक्सिमम किसको मिलता है, सेलुलोज मिलता है, ये भी आपको ध्यान है। पादप जो कोशिका है वो आपके छापना इसकी बनी होती है आपके। और तो पूछे आपसे कपास जो है छापना, जो कपास होता है, जो कॉटन होता है, वो इसका एग्जाम्पल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कपास कॉटन आपके ये इसका एग्जाम्पल हो गया है। और आपके मैक्सिमम पदार्थ मिलने वाला यही आपके कार्बनिक पदार्थ छापना। और जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति बनी होती है वो इसकी बनी होती है। 3 पॉइंट आपके सामने। ठीक है, लेकिन रसगुल्ला कभी कभी आपसे पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, पादप में भी है, जंतु में भी है, अभी आगे दिखाऊंगा आपको। ठीक है, दोनों मिलता है। ठीक है, अंतर दोस्तों यही है। बाकी दोस्तों बहुत सारे अंतर और भी हो सकते हैं आपके कि प्रकाश संश्लेषण पादपों में होता है, जंतु में नहीं होता, वो दोस्तों कोई अंतर नहीं है। एक दोस्तों बात बताऊं मुझे, अगर दोस्तों मैंने कहा आपसे कि जो पादप कोशिका है उसमें हरित लवक होता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता, तो भाई साहब जब दोस्तों यही नहीं है आपके, तो भाई साहब प्रकाश संश्लेषण जो है वो दोस्तों कैसे होगा, इसके अंदर ही तो होता है आपके, जो संश्लेषण इसके अंदर होता है। मैंने कहा मनुष्य में ये है ही नहीं, तो ये होने वाला नहीं है आपके यहाँ पर, ये अंतर नहीं है। अंतर ये है कि जो हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट है वो पादप में होता है, जंतु में नहीं होता, ये अंतर हो गया। ठीक है, मैंने कहा आपसे जो कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है वो केवल पादप में मिलती है आपके। पूछे आपसे सेल वॉल जो है वो पादप के अंदर छापना, प्लांट के अंदर सेलुलोज की बनी होती है। कपास इसका एग्जाम्पल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन रसगुल्ला कई बार आपके पूछता है कि जो कवक होते हैं, जो फंगस होते हैं छापना, जो फंगस होती है आपके, जो फंगस कवक है उसकी जो कोशिका भित्ति है, कभी कभी पूछता है कि वो किसकी बनी होती है आपके। लिखिए आपके ये आपके काइटिन की बनी होती है। कभी कभी बहुत बार पूछता है कि जो कवच जो फंगस है उसकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है कि कवक की जो कोशिका भित्ति है, जो फंगस का जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। अगर रसगुल्ला पूछे तो अगर पूछे आपसे कि जो पादप है उसमें किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है।
पादप की सेलुलोज की बनी होती है, प्लांट की सेलुलोज की बनी होती है, और जो कवक होता है उसकी काइटिन की बनी होती है। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कभी कभी सवाल ये पूछ लेता है कि जो फंगस या कवक होता है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, और जो पादप होता है उसमें सेलुलोज की बनी होती है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने। हो गया दोस्तों आपके सामने, दोनों पॉइंट आपके सामने है। अब दोस्तों मैं पूछूं आपसे रसगुल्ला, अब मैं पूछे, देखिए ये सारे जो पॉइंट आपके सामने, देखो ये पादप कोशिका बनी हुई है, ये जंतु कोशिका बनी हुई यहाँ पर, ये पादप कोशिका है, इसमें जो केंद्रक भी है, हरितलवक भी है इसके अंदर, इसमें जो, हाँ एक दोस्तों एक अंतर और आपके लाइसोसोम, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे जो सो लाइसोसोम आपके सो ये सो अंतर नहीं है, इसको छोड़ दीजिए ना, इसको मैं आगे बताऊंगा। दोनों में होता है पर लाइसोसोम के जंतु में थोड़ा बड़ा होता है, पादप में छोटा होता है, वो आपके आगे बता देंगे, ठीक है। मैंने आपके सामने सारी बातें बता दी, आपके जो महत्वपूर्ण बातें थी पादप कोशिका जंतु कोशिका में सारी आपके सामने। अब दोस्तों हम किसकी ओर बढ़ते हैं, अब हम जो है आपके वो जंतु कोशिका जो है उसकी ओर बढ़ने वाले, आगे इसकी ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों आप क्या कीजिए, अब रसगुल्ला ये हो गई हमारी जंतु कोशिका, ठीक है। इसको क्या है, ये हो गई हमारी जंतु कोशिका, जो फोटो में आपको दिख रही है ये है जंतु कोशिका। अब देखना दोस्तों आपके, अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे इसका जो बाहर वाला सो ये हो गया कोशिका झिल्ली, अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, जो केवल जंतु में नहीं दोनों मिलती है, पादप और जंतु में दोनों मिलती है कोशिका झिल्ली, ये इसका बाहर वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। अब दोस्तों पूछे आपसे दोस्तों इसके अंदर सबके छापना, यहां दोस्तों यहां कौन है, यहां होता है केंद्रक, ये आपको ध्यान रखना। यहां दोस्तों यहां कौन आपके, यहां दोस्तों न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। और दोस्तों पूछे दोस्तों आपके इसके दोस्तों इसके चारों ओर आपके इसके चारों छापना, यहां दोस्तों आपके यहां दोस्तों एक द्रव्य भरा होता है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये आप जानते होंगे सो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये भी आपको छापना, ठीक है। इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। पूछे आपसे, ये हमारी कोशिका हो गई, ये कोशिका झिल्ली हो गई सो, इसके अंदर यहाँ केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस हो गया है, और सो इनके बीच में आपके कोशिका द्रव्य भरा होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अगर कभी सवाल से पूछे आपसे कि जो कोशिका द्रव्य है और सो जो आपकी कोशिका द्रव्य है और जो केंद्रक है दोस्तों, इन दोनों को मिला के जीव द्रव्य कहते हैं। ये परीक्षा में पूछा गया सवाल आपसे, पूछे आपसे कि जो जीव द्रव्य छापना, जो प्रोटोप्लाज्म पूछे दोस्तों आपसे, प्रोटोप्लाज्म पूछूं आपसे कि जो कोशिका जो द्रव्य है और जो केंद्रक है, पूछे आपसे, इन दोनों को मिला के जीव द्रव्य बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कभी तो पूछे आपसे, कभी पूछे दोस्तों आपसे कोशिका जो द्रव्य है आपसे और जो केंद्रक होता है छापना है, इन दोनों को मिला के जीव द्रव्य बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों मैं आगे लिख रहा हूं आपके सामने, देखना, जीव द्रव्य पूछे आपसे प्रोटोप्लाज्म, इंग्लिश में होते हैं प्रोटोप्लाज्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए कोशिका द्रव्य और केंद्रक जो है दोस्तों, इसको मिला के छापना, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। ये भी आपको छापना है, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। कभी सवाल पूछे आपसे कि भाई किस साइंटिस्ट ने इसको जीवन का भौतिक आधार कहां है, सवाल पूछा गया आपके एसएससी के अंदर है, जीवन का भौतिक आधार छापना। सो देखिएगा आपके फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अगर कभी सवाल पूछे दोस्तों आपसे, कभी सवाल पूछ ले आपसे कि जीव द्रव्य को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार पूछे आपसे, किसने कहा है, हैक्सले ने कहा है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे भाई जीव द्रव्य छापना, कोशिका द्रव्य केंद्र से आपके मिलकर जीव द्रव्य बनाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। कभी सवाल से पूछे आपसे कि जो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो है वो हैक्सले ने पूछे आपसे, किसको कहा है छापना, इसे कहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे, जो नाम छपना है, ये जो नाम है वो देने वाला कौन था, वो पुरकिंजे नाम देने वाला था। ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी सवाल पूछे आपसे कि जो नाम है वो देने वाला कौन सा, देने वाला पुरकिंजे था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 सवाल हो गए आपके सामने कि हैक्सले का पॉइंट हो गया है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, वो आपके इसको बोला गया आपके, और सेकंड आपसे पूछे ये नाम देने वाला कौन, पुरकिंजे नाम देने वाला था। 2 पॉइंट आपके सामने, ठीक है। अब फिर दोस्तों डायग्राम की ओर आएंगे हम। देखना, ये मैंने कहा आपसे, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस हो गया है। और रसगुल्ला मैंने कहा आपसे
यहां दोस्तों आपके इसके बीच जो आपके फ्लूइड होता है आपके, इसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और दोस्तों इसी कोशिका द्रव्य में पूछे आपसे, यहां दोस्तों क्या होते हैं, यहां होते हैं कोशिकांग, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से यहां क्या होते हैं, यहां कोशिकांग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके। अब दोस्तों हम पढ़ते किसके बारे में, जो कोशिकांग है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी दोस्तों मैंने आपको जीव द्रव्य पढ़ाया, हेक्सले लिखा दिया, पुरकिंजे लिखा दिया, परीक्षा में खूब आपसे पूछ लेता है इन दोनों के बारे में पॉइंट, ठीक है। अब सुना दोस्तों, यहां दोस्तों ये क्या है, ये केंद्रक हो गया, इसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग, जो है ये न्यूक्लियस हो गया है। और दोस्तों पूछूं आपसे, देखना यहां दोस्तों आपके यहां रसगुल्ला मिलता है आपके माइट्रोकोन्ड्रिया, ये दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है छापना। यहां दोस्तों मिलता है ये क्या ये है माइट्रोकोन्ड्रिया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछे आपसे ये क्या ये माइट्रोकोन्ड्रिया हो गया है। इंग्लिश में इसको माइट्रोकोन्ड्रिया बोलते हैं, हिंदी में छोड़ो आप, हिंदी में दोस्तों इसका बड़ा खतरनाक नाम है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ आप में से कौन बताएगा, माइट्रोकोन्ड्रिया जो है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये आप बताओगे, ठीक है। बाकी सब पूछे आपसे, अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे, देखना अगर तो पूछे आपसे जो माइट्रोकोन्ड्रिया इसके अंदर हो गया है, इसके बारे में अभी हम आगे बताने वाले, ठीक है। सेकंड सामना सेकंड पूछे आपसे, यहां दोस्तों पूछे आपसे, यहां दोस्तों आपके लाइसोसोम मिलता है, इसके बारे में आगे बताएंगे आपको ये क्या होता है। यहां दोस्तों लाइसोसोम मिलता है, ये आप जानते हो इसके बारे में। और दोस्तों यहां दोस्तों छापना आपके, यहां रसगुल्ला कुछ दोस्तों इस प्रकार से आपके, ये दोस्तों मिलती है आपके ER। ER मतलब रसगुल्ला, लिखना आपके ER मतलब आपके अंतः प्रदवी जालिका जो है वो यहां पर मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ER हो गया अंतः प्रदवी जालिका, ये भी आपको छापना यहां दोस्तों ER मिलती है। अब दोस्तों इस ER के अंदर आपके इस दोस्तों ER के अंदर आपके यहां कुछ जो भाग है इसका, उस पर दोस्तों कुछ कण मिलते हैं आपके, इन्हें बोलते हैं राइबोसोम। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं राइबोसोम, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। और दोस्तों जिस ER पर राइबोसोम मिलेंगे उसे बोलेंगे रफ ER, अभी आगे डिस्कस करेंगे। जिस ER पे राइबोसोम मिलते हैं उसे बोलते हैं रफ ER, या फिर खुदरी अंतः प्रदवी जालिका बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तो पूछे आपसे जिस दोस्तों ER पर आपके राइबोसोम नहीं मिले हैं उसको बोलेंगे स्मूथ, क्या बोलते हैं उसे, स्मूथ कहते हैं आपके, चिकनी ER कहते हैं, ये भी आपको ध्यान से पूछे आपसे। ER दो टाइप की होती है, रफ होती है और एक खुद आपके स्मूथ होती है, आपके खुदरी होती है और चिकनी होती है। जिस पर राइबोसोम मिलते हैं वो खुदरी होती है, जिस पर नहीं मिलते वो स्मूथ होती है। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट आपके सामने यहां दोस्तों आपके कुछ दोस्तों गोल्जी कॉय मिलते हैं, ये भी आपको छापना है। यहां से आपके ये गोल्जी कॉय होते हैं, ये भी आपको ध्यान से, गोल्जी कॉय होते हैं ये भी आपको छापना है, यहाँ गोल्जी कॉय होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक बार क्या करते हैं, इन सब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, आपके माइट्रोकोन्ड्रिया के बारे में, इसके अलावा लाइसोसोम के बारे में, राइबोसोम के बारे में और एक दोस्तों लिखिए आपके तारक का है। मैंने आपसे कहा था ना कि जो तारक का है वो केवल तारक का हिस्सा ना, जो तारक का है जो आपके वो केवल जंतु कोशिका में मिलता है, पादप में नहीं मिलता। सेंट्रोसोम जो है, ये कुछ पॉइंट आपके सामने हो गए। अब दोस्तों एक एक करके सारे पॉइंट जो है वो पढ़ लेते हैं कि भाई कौन पावर हाउस होता है। आप कुछ बातें जानते होंगे कि जो माइट्रोकोन्ड्रिया इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों ये पूछता नहीं है आजकल, कोशिका का शक्ति गृह किसे बोलते हैं, आजकल थोड़ी पूछता दोस्तों, ये सब बचपन में पूछता था आपके। तो आज से लगभग 500 साल पहले सवाल आता था कि कोशिका का पावर हाउस कौन, माइट्रोकोन्ड्रिया आंसर था उसका, पर आज नहीं पूछता, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए माइट्रोकोन्ड्रिया, ठीक है। इसके बारे में दो चार बातें बताता हूं आपको, देखना आपके इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। लिखिए कोशिका का शक्ति गृह जो है इसे कहते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, लिखना आपके इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ये भी आपको ध्यान है। पावर हाउस ऑफ सेल जो है इसे कहते हैं आपके, ये धोरी झिल्ली युक्त होता है, ये भी आपको छापना। ये धोरी झिल्ली युक्त होता है,
कभी कभी सवाल दोस्तों पूछता है आपसे कि जो कोशिकांग होते हैं, जो सेल ऑर्गन होते हैं, उसमें कौन कौन दोहरी झिल्ली युक्त होता है। कभी कभी आपसे ये पूछेगा और आपको समझ नहीं आएगा कौन सा होता है। आज दोस्तों ट्रिक लिखवा रहा हूं आपको, आज के बाद आप नहीं भूलोगे, ठीक है। यहां दोस्तों आप लिख लीजिएगा, एक डब्बा सो बना लीजिए यहां पर और लिखिए आपके दोहरी झिल्ली पूछे आपसे जिसके ऊपर दो झिल्ली होती हैं आपके। यहां देखना आपसे, यहां दोस्तों देखिए आपके माइटोकॉन्ड्रिया आपके सामने दिख रहा है। ये तो एक झिल्ली ये हो गई, इसकी एक झिल्ली इसकी ये वाली हो गई, ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है, इसलिए मैंने आपको ऐसे बनाया, ठीक है। कभी सवाल से पूछे आपसे कि भाई जो कौन कौन से कोशिकांग है आपके वो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, छापना महक, ठीक है। हाँ, सो महक जो है आपके, सो महक छापना आपके, महक जो है वो दोहरी झिल्ली युक्त है, ये आपको छापना है, ठीक है। महक, मैं फॉर आय हाय, देखिए सो मैं फॉर माइट्रोकॉन्ड्रिया, सो मैं फॉर क्या, मैं फॉर रसगुल्ला, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, सो है फॉर हो गया हरित लवक, ठीक है फॉर हो गया हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट हो गया आपके, और कै फोर छापना, सो कै फोर हो गया केंद्रक न्यूक्लियस, ठीक है। तो एम फोर माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया है फोर लिखना आपके क्लोरोप्लास्ट हो गया है, और के फोर का के फोर न्यूक्लियस केंद्रक हो गया है। ये 3 पॉइंट आपको छापने। कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि भाई दोहरी झिल्ली युक्त पूछे आपसे कौन कौन आपके, वो माइट्रोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, केंद्रक है, महक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महक छाप लो। कभी कभी पूछता है आपसे, ऐसा सवाल पूछ लेता है कि भाई दोहरी झिल्ली युक्त कौन सा है, अब आपको पता ही नहीं। अब दोस्तों आपके सामने क्या सो, आपको पता ही नहीं रसगुल्ला हो क्या रहा है, यार कौन सा था। हाँ, ईआर की फुल फॉर्म क्या है आगे बताऊंगा, ठीक है। एक बार सुन लो मेरी बात को। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे कि भाई कौन कौन से कोशिकांग जो है वो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, छापना माइट्रोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक छापना, ये तीनों जो है आपके वो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको छापना है। बाकी दोस्तों बाकी रसगुल्ला सारे जो आपके वो अलग बात है आपके, पर आपको ये बात छापनी है कि अगर पूछे आपसे ये इन 3 का नाम लिखिएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक, आपके तीनों जो है आपके इसके अंदर आने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों सवाल था आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया, सो मैंने कहा आपसे इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, सो पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये पॉइंट तो आपने लिख लिया, ठीक है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, सो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, यहां दोस्तों इसमें आपके इस प्रकार दोस्तों संरचना मिलती है, और रसगुल्ला इसके दोस्तों अंदर आपके छापना, इसके अंदर जो आपके एक द्रव होता है छापना, एक लिक्विड होता है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी आपको कभी कभी पूछ लेता है, आपसे पूछे आपसे जो द्रव भरा होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। और पूछो आपसे, अगर पूछे आपसे कि भाई इसकी खोज करने वाला कौन सा है, खोज करने वाला इसकी अल्टमान, खोज करने वाला कौन था, अल्टमान खोज करने वाला हो गया। और रसगुल्ला पूछे आपसे सो नाम देने वाला कौन, छापना नाम देने वाला बेंडा हो गया। अगर सो पूछे सवाल आपसे खोज करने वाला कौन, खोज करने वाला अल्टमान हो गया है। नाम देने वाला कौन, छापना नाम देने वाला बेंडा हो गया। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल पूछे आपसे वो माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा। सो अगर रसगुल्ला पूछे आपसे कि जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। परीक्षा में पूछा गया सवाल है इसलिए लिखवा रहा हूं, ठीक है। जो माइट्रोकॉन्ड्रिया उसके अंदर जो फ्यूल होता है उसे छापना, जो फ्लूइड होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। पूछे आपसे खोज करने वाला अल्टमान हो गया है, नाम देने वाला बेंडा हो गया है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। खोज करने वाला अल्टमान हो गया है, नाम देने वाला बेंडा हो गया है, दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब रसगुल्ला आपसे पूछ ले भाई साहब कि जो माइट्रोकॉन्ड्रिया पूछे आपसे इसे पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्यों छापना। ये दोस्तों हमारा क्या होगा, ये हमारा रसगुल्ला हो गया। मैं आपको पहले बोल चुका हूं दोस्तों, ये हमारा रसगुल्ला हो गया। इसके बाल खड़े हुए हैं, ठीक है, इसके बाल खड़े हुए हैं, ये इसे कान हो गए। इसने दोस्तों इसने खाया रोटा, ठीक है। इसने खाया रोटा, मतलब दोस्तों इसने रोटा ठोक लिया, ठीक है। इसने जो रोटा है आपके 5-7 रोटी जो है इसने ठोक लिए है, इसका पेट भर चुका है, ठीक है। इसको दोस्तों भूख लगी आपके, इसने रोटी खा ली आपके, 5-7 रोटी इसने ठोक ली है, अब इसकी भूख समाप्त हो चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों क्या होने वाला आपके इसने खाया, इसने रोटी खाई आपके, और दोस्तों आपके क्या है, ये आपके ले रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। अरे श्वास ले रहा है ना आपके, रोटी ठोक के बैठा हुआ है, रोटी ठोक ली इसने, पेट भर चुका है इसका, अब श्वास ले रहा है आपके। ये है रसगुल्ला ग्लूकोज, ठीक है। जैसे ये है ग्लूकोज, और इसने O2 दोस्तों यहां से लिया आपके, और दोस्तों ये सारी जो किरणें आपके यहां दोस्तों जो अंदर आपके छापना यहां दोस्तों अंदर छापना यहां जो अंदर आपके जो माइट्रोकॉन्ड्रिया, जो हर कोशिका में जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा वहां दोस्तों ये ग्लूकोज जाने वाला है,
ऑक्सीजन जाने वाली है, और दोस्तों इससे CO2 जो गैस आपके वो बनने वाली है, और से जल बनने वाला आपके ये दोस्तों ये बाहर निकल जाएगी, फेफड़ों से नाक से बाहर निकल जाएगी, या दोस्तों आपके और जगह से बाहर निकल जाएगी, और ये दोस्तों सूसू में आपके बाहर निकल जाएगी। ठीक है, शू शू भार, ठीक है, शू शू भार, ये दोस्तों आपके ये सांस लेने में भार हो गई है, ये भार, यह भार, और दोस्तों इसमें साथ में जो एनर्जी है वो आपको मिलने वाली है। ये काम आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो कभी इसको पूछे आपसे, कभी रसगुल्ला पूछूं आपसे कि भाई श्वसन से लिखना, आपके श्वसन जो आपके रेस्पिरेशन जो आपके रेस्पिरेशन से ऊर्जा प्राप्ति छापना वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान से पूछे आपसे, जो रेस्पिरेशन होता है आपके, जो श्वास हम लेते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है छापना, वो माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। अगर रसगुल्ला कभी कभी आपसे इसका जो आपके जो केमिकल जो रिएक्शन है वो पूछता है आपसे C6H12O6, दोस्तों ये हो गया ग्लूकोज रोटी। ठीक है, ये जो ग्लूकोज आपके रोटी हो गए दोस्तों आपके, इसमें हमने श्वास ली, ऑक्सीजन मिल गई छापना, और सो ये सारी जो क्रिया आपके वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है छापना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। और अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे छापना, अगर मैं पूछूं आपसे, इससे बनेगा CO2 H2O, सो बनने वाला है आपके, इससे ये दोनों बाहर निकल जाएगी, और साथ में 36 ATP जो है वो एनर्जी बनने वाली है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। पूछे आपसे जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हमारा, उसमें ग्लूकोज गया, ऑक्सीजन दोस्तों आपके आ गया, और आपके ये जो ग्लूकोज है आपके वो टूट गया है CO2 के अंदर, और H2O जल के अंदर टूट गया है, और साथ में आपके 36 ATP जो ऊर्जा है वो बन चुकी है। ये भी आपको छापना है। तो इसलिए बोलते हैं इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपके, क्योंकि रसगुल्ला यहां पर आपके हमें एनर्जी मिलती है आपके, जो हम रोटी खाते हैं वो रोटी आपके यहां दोस्तों आपके टूट कर आपके हमें एनर्जी देती है। ये भी आपको छापना है। अब दोस्तों एक सवाल आपसे पूछता है, ये तो आपने लिख लिया होगा कि C6H12O2 आपके प्लस आपके 6O2 छापना, आपके ये आपके 6CO2 हो गया, आपके 6CO2 हो गया आपके, और ये आपके ये छापना आपके ये प्लस आपके 6H2O हो गया, और साथ में एनर्जी बाहर निकल गई। ये तो आपने लिख लिया। ठीक है, अब सवाल दोस्तों ये बनता है आपके, देखो दोस्तों अगर मैं पूछूं आपसे ग्लूकोज छापना, ये बड़ा अणु होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है आपके, जटिल होता है, बड़ा होता है सबसे, और सो आपके इसको तो तोड़ने के बाद छापना है, इसको तोड़ने के बाद में सरल अणु बनता है। ये CO2 बन गया, H2O बन गया, आपके जो जटिल कॉम्प्लेक्स टूट गया, सो आपके कॉम्प्लेक्स टूट गया सरल के अंदर आपके, इसको बोलते हैं एनाबॉलिक, इसे बोलते हैं आपके कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। ये भी आपको छापना है। कभी कभी सवाल पूछेगा आपसे कि जो जटिल अणु है वो टूटकर सरल अणु बनाता है आपके रेस्पिरेशन के अंदर, तो आपसे पूछेगा कि जो रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिक होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा है आपसे, अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे जटिल अणु जो है वो सब टूट कर आपके सरल अणु बनाएगा तो उसे कैटाबॉलिक कहते हैं। ये भी आपको छापना है। और जो रेस्पिरेशन होती है ये तो आपके कैटाबॉलिक होती है, ये भी आपको छापना। लिखिए सर, अगर पूछे आपसे श्वसन जो है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, हिंदी मतलब करना, हिंदी याद नहीं करना, ठीक है। श्वसन जो है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, ये भी आपको छापना है। रिएक्शन होती है क्योंकि इसमें जटिल अणु टूटकर सरल अणु बनाते हैं, इसलिए आपके सरल अणु बनाते हैं, इसलिए रिएक्शन जो है आपके वो कैटाबॉलिक होती है। ये आपको छापना है। आपको सर एनाबॉलिक होगी या कैटाबॉलिक होगी आज तक याद नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आपका भाई है ना आपके साथ में, याद करवाने के लिए आपके कैटाबॉलिक होगी या एनाबॉलिक होगी आपके। अरे रसगुल्ला चाकू ला के रहो और काटना स्टार्ट करो। रोटी जो है ये रसगुल्ला, ये रोटी हो गई, इस रोटी को काटोगे तो क्या बनेगा, ये बनने वाला आपके। अरे रोटी जो है टूटने लगेगी तो ये बनेगा आपके। अरे रोटी काटना पड़ेगा, काटना कैटाबॉलिक, ठीक है। काटना मतलब काटना कैटाबॉलिक, ठीक है। काटना कैटाबॉलिक, ठीक है।
रोटी को काटना काटना काटना, कैटाबोलिक कैटाबोलिक कैटाबोलिक। अरे याद हो जाएगा आपके, रोटी को काटना काटना काटना, कैटाबोलिक कैटाबोलिक कैटाबोलिक। फिर सुनना, रोटी को काटना काटना काटना, कैटाबोलिक कैटाबोलिक कैटाबोलिक। ठीक है, तो पूछूं आपसे जो रेस्पिरेशन श्वसन जो होता है छापना, अगर पूछे आपसे वो कैसी रिएक्शन होती है, कैटाबोलिक रिएक्शन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। लिख लो इसको, आपसे पूछे आपसे हाँ एटीपी क्या है वो बताऊंगा, पहले इसको सुन लो। परीक्षा में ये पूछता है आपसे कि जो रेस्पिरेशन जो होती है वो कैसी रिएक्शन होती है, कैटाबोलिक रिएक्शन होती है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो जटिल जो अणु होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, वो सरल अणु में टूट जाते हैं। और सो काटना काटना काटना, कैटाबोलिक कैटाबोलिक कैटाबोलिक, काटना काटना काटना, कैटाबोलिक कैटाबोलिक कैटाबोलिक। ठीक है, अब दोस्तों मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा आपके 6CO2 + 6H2O + 36 ATP। क्योंकि दोस्तों अगर पूछो दोस्तों आपसे लिखना आपके, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे जो हमारा जो माइट्रोकॉन्ड्रिया पूछे आपसे, जो हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया है, अगर पूछे आपसे जो इसमें जो ऊर्जा जो बनती छापना जो इसका संचय होता है वो एटीपी के रूप में होता है। ये भी आपको ध्यान से पूछे आपसे। एटीपी इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो है वो इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी आपको ध्यान से पूछे आपसे जो ऊर्जा की मुद्रा पूछे आपसे, तो ऊर्जा की मुद्रा पूछे आपसे किसे बोलते हैं, एटीपी को बोलते हैं। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट फुल फॉर्म होती है आपके। और जो हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है छापना, उसमें पूछे आपसे जो एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी के रूप में होती है। पूछे आपसे इसे एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहते हैं, ऊर्जा की मुद्रा बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, सारी बातें आपके साथ। देखो बात दोस्तों ये नहीं कि आपने कहीं पढ़ा नहीं है, खूब पढ़ा होगा आपने। माइट्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, यहां पर रेस्पिरेशन होता है आपके, यहां दोस्तों आपके ऊर्जा मिलती है, एटीपी के रूप में संचित होती है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। मुद्दा दोस्तों ये है कि आपको याद करना है। परीक्षा में सवाल पूछा है कि जो रेस्पिरेशन है आपके, पूछे आपसे जो रेस्पिरेशन है वो कैसी रिएक्शन होती है आपके, कैटाबोलिक होती है। ये आपको याद करना है, आपकी खोपड़ी में आना चाहिए आपके। रेस्पिरेशन आपके, आपने रोटी खाई, आपके रोटी खाई, आपके मशीन चली अंदर, रोटी से कटने लग गई, काटना काटना काटना, कैटाबोलिक कैटाबोलिक कैटाबोलिक, ये आपको छापना है। काटना काटना काटना, कैटाबोलिक कैटाबोलिक कैटाबोलिक, ये आपको देना है। ये महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा के हिसाब से। जब मैं आपको रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा ना तो वहां फिर लिखाऊंगा कि जो रेस्पिरेशन है, श्वसन जो है आपके, जो आप श्वास ले रहे हो, CO2 अंदर ले जा रहे हो और आपके O2 अंदर ले रहे हो, CO2 छोड़ रहे हो, इसमें आपके कौन सी रिएक्शन हो रही है, इसमें कैटाबोलिक रिएक्शन हो रही है। ये मैं आपको वहां पर भी लिखाऊंगा, आज फिर लिखाया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों रोटी जो है आपके कटती है छापना, इसलिए कैटाबोलिक रिएक्शन होती है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में सब कुछ मैंने आपको लिखा दिया आपके। इससे बाहर सवाल जो है वो नहीं जाने वाला आपके परीक्षा में, यही सवाल आपके आने वाला है। ठीक है, अब जो लिखा हुआ है ना वो आपको दिखा रहा हूं मैं, यहां पर देखिएगा। मैंने आपको पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर लिखा है आपके, कि जो सेल वॉल होती है आपके वो पादप कोशिका में होती है, सेलुलोज की बनी होती है, यहां नहीं होती है। मैंने आपको लिखा दिया आपके। अब एक बार फिर रिवाइज करो, अरे बार बार रिवाइज करेंगे ना तब याद होगा। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज करो, पूछो तो सबसे, पादप कोशिका, यहां सेलुलोज आपके, सेलुलोज होता है, कोशिका भित्ति होती है, यहां पर नहीं होती। ठीक है, पादप कोशिका में क्लोरोफिल होता है, यहां पर नहीं होता। ठीक है, पादप कोशिका में ये आपको आगे लिखाऊंगा इसके बारे में। पादप कोशिका छापना, यहां पर आपके जो वैक्यूल आपके वो होते हैं, यहां पर नहीं होते। ठीक है, मैंने कहा पादप कोशिका में जो सेंट्रोसोम है वो नहीं होता है, यहां पर होता है। ये चारों अंतर मैंने आपको लिखा है अभी हाल ही में। और ये आपके फोटो देखना, ये कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है, अभी मैंने लिखा है आपको, जिसमें जिसमें केंद्रक नहीं होगा वो प्रोकैरियोटिक होने वाली है आपके, जिसमें केंद्रक होगा वो यूकैरियोटिक होने वाली। दोनों पॉइंट आपको लिखा चुका हूं, अभी लिखवाया। ठीक है, आज ही लिखवाया। ठीक है, मैंने कहा आपसे कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका द्रव्य होता है और न्यूक्लियस होता है, 3 पार्ट इसके होते हैं। ठीक है, मैंने कहा आपसे जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य छापना जीव द्रव्य बनता है आपके, ये मैंने आपको लिखा दिया आपके। और जो हेक्सले ने कहा छापना, हेक्सले ने कहा आपके कि कोशिका जो जीव द्रव्य छापना जीवन का भौतिक आधार है, मैंने लिखा दिया आपको। और पुरकिंजे ने नाम दिया था, ये भी आपके सामने हो चुका है। ठीक है, आगे देखिए। हाँ सर मैं रोटी खा रहा हूं, रोटी खा ले बेटा, रोटी खा ले। सोच, रोटी खाते खाते आपको याद हो रहा है ना, हाँ काटना काटना काटना, कैटाबोलिक कैटाबोलिक कैटाबोलिक। और श्वास ले रहा है, श्वास छोड़ रहा है, ये रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब रेस्पिरेशन जो है आपके वो कैटाबोलिक रिएक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर देखिए कोशिका झिल्ली तो आपके इसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम, अभी छूटा हुआ है आपके। कोशिका भित्ति ये हो चुका है, सेलुलोज की बनी होती है, कवक में काइटिन की बनी होती है, मैंने आपको लिखा दिया आपके। और सिक्योरिटी इसका उद्देश्य हो गया है, ये मैंने लिखा दिया आपको। इसके बाद में कोशिका द्रव्य, मैंने कहा आपसे दोहरी झिल्ली युक्त आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आपके
क्लोरोप्लास्ट हो गया आपके, और केंद्रक हो गया। तीनों आपके क्या है, तीनों आपके तीनों जो आपके दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। महक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया, अल्टमान ने खोज की, बेंडा ने इसको नाम दिया आपके, ये पावर हाउस ऑफ सेल हो गया है। ये इसकी फोटो आपके सामने याद करिए, से ये फोटो हो गई है। इसके अंदर आपके मैट्रिक्स भरा होता है, मैंने कहा आपसे, और माइट्रोकॉन्ड्रिया आपके यहां पर श्वसन होता है, ये भी मैंने लिखाया आपको। और रसगुल्ला, ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताई आपके, ये ग्लूकोज हो गया है, ये ऑक्सीजन आपके हो चुकी है, और आपके ग्लूकोज जो आपके वो CO2 में टूट चुका है, ये सब आपके बाहर निकल गए आपके, जल जो आपके सूसू में जो जल बाहर निकल गया आपका, और 36 ATP जो है वो एनर्जी बन चुकी है। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया की रिएक्शन है, ये मैंने आपको अभी लिखा दी है। अब दोस्तों देखना, अभी दोस्तों जब आगे चलेंगे हम आगे चलेंगे तो इस रिएक्शन को आप उल्टा कर दीजिए। सुनो मेरी बात को, ये जो रिएक्शन है इसको उल्टा कर दीजिए, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा खत्म। मैंने कहा आपसे, जो रिएक्शन आपको दिख रही है इसको दोस्तों उल्टा कर दीजिए, CO2 प्लस H2O, ये सूर्य से सन हो गया आपके, सन हो गया। और यहां से हरित लवक हो गया, हरित लवक या फिर पर्ण हरित हो गया, क्लोरोफिल हो गया। और दोस्तों इससे बन गया C6H12O6 बन गया, और O2 गैस बन गई दोस्तों आपके। देखना आपके 6CO2 प्लस 6H2O, C6H12O6 हो गया है, और दोस्तों आपके 6 यहां से क्या आपके, और 6O2 हो गया है। ये न्यूज आपके सामने। अब देखो, मैंने कहा आपसे कि जो यहां पर है उसे दोस्तों वहां पर कर दो, और जो यहां पर है उसको वहां पर कर दो, ये बन गया प्रकाश संश्लेषण बन गया। सो ये रसगुल्ला, ये जो आपके रिएक्शन लिखी हुई है वो है प्रकाश संश्लेषण, आपके फोटो लिखना, आपके फोटो सिंथेसिस हो गया। आपने एक रिएक्शन याद कर लिया, आपके श्वसन वाली याद कर लेना आप, बाकी उसका उल्टा कर देना, वो बन जाएगा। देखो जो उल्टा किया आपके, वो जो पहले था आपके, जो पहले था यहां से यहां, जो यहां पर था आपके, इसको मैंने यहां पर लिख दिया, और दोस्तों आपके जो यहां पर था आपके, वो मैंने आपके यहां लिख दिया। यही दोस्तों आपके प्रकाश संश्लेषण होने वाला है। मतलब दोस्तों आपके जो पेड़ पौधे होंगे, आपने सो खूब सुना होगा ना आपके, ये पेड़ हो गया, रसगुल्ला पेड़ हो गया आपके, यहां से यहां सन हो गया, ये सन हो गया आपके। मैंने कहा आपसे कि यहां से आपके CO2 आ गया, और यहां से आ गया जल, ठीक है, यहां से जल आ गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, और यहां से पत्ती आपके, इस पत्ती में आपके बन गया C6H12O6 बन गया सो आपके, और जो O2 गैस है वो बाहर निकल गई। यही रसगुल्ला, यही तो आपके सो प्रकाश संश्लेषण होता है। यही तो आपके क्या है, यही तो आपके पादपों में जो भोजन बनता है, छापना, जो भोजन निर्माण है, वो इसी क्रिया से होता है। अब आप में से कौन बताएगा कि ये जो रिएक्शन होगी वो कैटाबोलिक होगी या एनाबोलिक होगी? सर मैंने कहा आपके कि भाई इसका तो उल्टा कर दो, वही दोस्तों क्या बनने वाला है, ये बनने वाला छापना, ये आपकी रिएक्शन जो है वो एनाबोलिक होने वाली है। ये भी पूछ लेता है आपसे, जो आपसे पूछे, आपसे जो प्लांट में जो भोजन बनता है छापना, वो रिएक्शन कौन सी है, वो एनाबोलिक रिएक्शन है। उसमें CO2 और H2 आपस में मिलते हैं, और पूछे आपसे ग्लूकोज बनता है छापना, ग्लूकोज बनता है और आपके ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, जो प्राणी होते हैं वो ग्रहण करते हैं आपके, ये प्राणवायु गैस होती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में कल आपको फिर लिखाऊंगा एक बार जो है। बाकी दोस्तों मैंने आपको आज जो है क्या क्या लिखा है देखिएगा, फिर सुन लीजिए एक बार। आज क्या क्या पढ़ लिया हमने, देखो कोशिका आपने बहुत जगह पढ़ी होगी मैं मानता हूं, पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप पहली बार देख रहे होंगे, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। सुना दोस्तों मेरी बात को। कैरियो, केंद्रक हो गया आपके, कैरियोलॉजी हो गया, प्रोकैरियोटिक हो गया, यूकैरियोटिक हो गया। जिसमें केंद्रक नहीं होगा वो ये होने वाला है, केंद्रक जिसमें होगा वो ये होने वाला है, ठीक है। आगे देखना आपके कुछ कल्चर है, सेरिकल्चर, सारी रेशम की साड़ी, ठीक है। ओलेरिकल्चर, ओलेरी सब्जी लेरी, ठीक है। फ्लोरिकल्चर, फूल हो गया, ठीक है। पूछे पीसी, फीसी कल्चर, मछली पालन, सिल्वीकल्चर, वन हो गया। वर्मीकल्चर छापना, केंचुआ हो गया है, किसान मित्र हो गया, ठीक है। विटीकल्चर छापना, विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती हो चुकी है, और एपीकल्चर आपके मधुमक्खी पालन हो गया। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा, इसके बाद बायोलॉजी आपके फादर कौन, अरस्तु हो गया है। शब्द देने वाला लेमार्क ट्रेविनास हो गया, पूछे आपसे। अगर मैं पूछूं आपसे जूलॉजी फादर कौन है, वो अरस्तु हो गया, पूछे आपसे। जो बॉटनी फादर कौन आपके, वो थियोफ्रैक्टस हो गया है। ये दोनों पॉइंट
पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके बाद देखना आपके, इसके बाद आपके सो ये शरीर, आपके तंत्र, सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू, आपके सेल, हमें पढ़ना है सेल के बारे में, मैंने आपको वो पढ़ा है, ठीक है। सो इसके बाद मैंने आपको लिखा है आपके सेल जो आपके सामने सेल रसगुल्ला, जो सेल है आपके, अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे, जो आप अगर सो हमारा शरीर आपके मकान हाउस है, तो जो ईंट है वो सेल होती है, हमारा जो शरीर है आपके वो इससे सो मिलकर बना होता है, और जो भी सो फंक्शन हमारे शरीर में हो रहा है, आपके श्वास लेना, खाना, छींकना, कुछ भी जो हो रहा है वो इसी की बदौलत होता है। इसलिए सो आपके जो कोशिका है इसको संरचनात्मक फंक्शनल और आपके सो फंक्शन के साथ आपके सो फंक्शनल और आपके जो स्ट्रक्चरल यूनिट छापना वो कोशिका होती है, ये मैंने आपको लिखा दिया। अगर उसको पूछे आपसे स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी होता है आपके। अगर रसगुल्ला पूछो आपसे जो मृत कोशिका खोजी वो रॉबर्ट हुक ने खोजी थी, आपसे पूछे आपसे, और जीवित कोशिका खोज करने वाला वो ल्यू वैन होक था। ये दोनों पॉइंट आपको छापने, ठीक है। इसके साथ आप पूछे आपसे कोशिका सिद्धांत देने वाला कौन, आपके स्लाइडर स्वान देने वाला था। लेकिन रसगुल्ला पूछे आपसे अपवाद कौन, इसका अपवाद आपके वायरस विषाणु आपके छापना, क्योंकि दोस्तों आपके ये लिविंग भी है और ये नॉन लिविंग भी है, सजीव भी है, निर्जीव भी है, बीच की योजक कड़ी होती है आपके। और पूछे आपसे कि जो प्लांट और एनिमल के बीच होती है आपके, उसे युगलिना बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखना आपके, इसके बाद मैंने आपको लिखा है आपके, देखना आपके, इसके बाद आपके कुछ सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा हो गई आपसे, सबसे बड़ी कौन सी है, ओस्ट्रिच कांडा हो गया, और मानव से पूछा सबसे लंबी कौन सी, वो न्यूरॉन हो गए। तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपके, इसके बाद मैंने आपको लिखा है पादप कोशिका, जंतु कोशिका पूछे आपसे। हाँ सर पहले कभी नहीं पढ़ा इसना, क्या बात है, धन्यवाद, है ना। सुनिए एनाबोलिक क्या है, कैटाबोलिक क्या है, आगे आएंगी। एक बार दोस्तों मैंने आपको लिखाया है, हर बात मेरी जो है वो आपको 5 बार पढ़ने को मिलेगी, ये मेरी गारंटी आपको ना। बस आप तो सुनते जाओ, हर बात को धीरे धीरे डेवलप होगा। अब दोस्तों एक दोस्तों दिन के अंदर आपके, एक दिन में सोचो आप सब कुछ हो जाएगा, होगा नहीं, है ना। एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन पक्का हो जाएगा, ठीक है। पादप कोशिका मैंने कहा आपसे, पादप कोशिका पूछे आपसे, प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, इसमें नहीं होती, ठीक है। मैंने कहा आपसे यहाँ रिक्तिका वैक्यूल होता है, यहाँ पर नहीं होता, इसमें हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आपके सेंट्रोसोम होता है, तारक होता है, यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। ये सार अंतर आपको छापने। माइट्रोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, केंद्रक दोनों में होता है, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा आपसे, इसके बाद आपसे कहा मैंने आपके जो सेल वॉल होती है आपके छापना, ये जो आपके पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी होती है, और जो आपके कवक होते हैं उनमें काइटिन की बनी होती है। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कवक में काइटिन की होती है, पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी होती है, दोनों पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपके मैंने कहा, इसके बाद आपके देखना, ये आपके हमारी जंतु कोशिका हो गई, इसमें आपके ये कोशिका झिल्ली हो गई, आपके ये केंद्रक हो गया। आपसे पूछे आपसे इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड है आपके, उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और रसगुल्ला कभी पूछे आपसे जो कोशिका द्रव्य है और जो केंद्रक पूछे आपसे, इन दोनों को मिलाकर आपके जीव द्रव्य बोलते हैं। ये मैंने आपको लिखवा दिया, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अगर कभी पूछे आपसे कि भाई किसने पूछे आपसे, किसने रसगुल्ला आपके, किसने आपके, वो कहां गया भाई साहब, गायब हो गया सर, है ना। हाँ, अगर सो पूछे आपसे कि भाई किसने कि जीव द्रव्य को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला है, वो हेक्सले ने बोला है, और पूछे आपसे नाम देने वाला कौन, नाम देने वाला पुरकिंजे था। ये दोनों पॉइंट आपको छापने, ठीक है। पूछूं आपसे कि भाई फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोलने वाला कौन आपके, वो हेक्सले हो गया। पूछे आपसे नाम देने वाला कौन आपके, पुरकिंजे हो गया है। दोनों पॉइंट आपको छापना है। कोशिका द्रव्य केंद्र के मिलकर के जीव द्रव्य बनाते हैं, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके बाद उसमें कहा आपसे, इसके बाद आपने कहा ये जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें आपके जो कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गन्स होते हैं, इसमें रसगुल्ला सबसे महत्वपूर्ण जो आपके वो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है छापना, क्योंकि दोस्तों आपके दोहरी झिल्ली युक्त होता है। कभी सवाल पूछ ले आपसे कि भाई कौन कौन से कोशिकांग जो है वो दोहरी झिल्ली वाले होते हैं छापना, वो महक होती है माइट्रोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक छापना न्यूक्लियस जो है, वो तीनों आपके दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको छापने। पूछे आपसे जो माइट्रोकॉन्ड्रिया छापना है, इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों यही वो स्थान है जहां दोस्तों हमें ऊर्जा मिलती है आपके। और ऊर्जा पूछूं आपसे, खोज करने वाला इसके अल्टमान खोज करने वाला है। पूछे आपसे नाम देने वाला बेंडा नाम देने वाला है। पूछे आपसे जो इसमें फ्लूइड भरा होता है आपके, उसे मैट्रिक्स कहते हैं, ये भी आपको छापना है। अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे, अगर मैं पूछूं आपसे कि आपने रोटी खाई, आपने रोटी ठोक ली, आपने रोटी खाई थोड़ी, आपने रोटी ठोक है ना, खाई थोड़ी,
ठोक लिया आपने, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि आपने रोटी तो ठोक लिया, आपके रोटी खाई आपके, और उसके बाद आपको यहां दोस्तों आपके O2 आपके ले रहे हो, आप श्वास ले रहे हो, तो ये रोटी आपके वो टूटना दोस्तों स्टार्ट हो गया आपके, और इससे हमें एनर्जी मिलने वाली है। ये सारी जो क्रिया होती है आपके वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है छापना, और आपके इस तो पूरी क्रिया को बोलते हैं रेस्पिरेशन। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए आपके इस रिएक्शन आपके सामने थी, रेस्पिरेशन से जो एनर्जी बनती है छापना वो माइटोकॉन्ड्रिया बनती है आपके। ये आपके रोटी ग्लूकोज हो गया आपके सो, और आपके ऑक्सीजन गैस आई, और आपको CO2 बन गया, H2O बन गया, ये दोनों बाहर निकल गए, और 36 ATP जो हमारी एनर्जी बन चुकी है। अगर उसको पूछूं आपसे ये कॉम्प्लेक्स अणु है, सो बड़ा अणु है आपके, रोटी बड़ी है आपके, इसको हमने तोड़ दिया आपके, अरे काट 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 कैटाबोलिक हो चुका है छापना, इसे रिएक्शन को कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं। ये आपको ध्यान है, जैसे जटिल अणु आपके सरल अणु में चेंज हो जाए आपके, उसे कैटाबोलिक बोलते हैं। रोटी काट 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 छापना, ग्लूकोज काट 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 कैटाबोलिक हो गया है। रेस्पिरेशन जो है छापना वो कैटाबोलिक रिएक्शन होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछे यहां दोस्तों आपके कितनी आपके ATP तो आपकी ऊर्जा बनती है छापना, ATP संचित होती है। अगर पूछूं आपसे जो ATP होती है आपके, इसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, इसे ऊर्जा की मुद्रा बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन सर आपके लास्ट पॉइंट ये है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे, तो अगर पूछे आपसे जो आपने मैंने कहा आपसे जो श्वसन आपने पढ़ा है, आपके जो रेस्पिरेशन आपने पढ़ा है, इसका जो उल्टा कर दोगे, इसका उल्टा कर दोगे, वो होने वाला है प्रकाश संश्लेषण। ये मैं कल आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में। मैंने सब बोला आपसे कि जो आप श्वसन जो आप रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हो, इसका दोस्तों उल्टा कर दोगे तो वो होगा प्रकाश संश्लेषण होने वाला है, फोटो सिंथेसिस होने वाला है, इसका उल्टा होगा, ठीक है। अगर दोस्तों ये कैटाबोलिक होगी रिएक्शन तो ये एनाबोलिक होने वाले सो। अगर दोस्तों यहां दोस्तों आपके आप O2 गैस लोगे तो यहां आपके सो यहां पर आपके O2 गैस छोड़ दोगे, मैंने कहा उल्टा करना है, ठीक है। यहां O2 गैस लोगे, यहां O2 गैस छोड़ दोगे, यहां दोस्तों CO2 गैस आपके छोड़ोगे, यहां दोस्तों आपके CO2 गैस आपको लेनी पड़ेगी। बस इतना अंतर आपके दोनों के अंदर। रेस्पिरेशन, फोटो, इन दोनों में क्या अंतर है कल आपको लिखाऊंगा, और जो लवक है उनके बारे में पढ़ाऊंगा। बाकी जो कोशिकांग है उनके बारे में कल पढ़ने वाले हम लोग जो है। ये सारी मेरी तरफ से आपके लिए जानकारी थी, बड़ा काम आएगी आपके लिए जानकारी। न्यूरॉन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, न्यूरॉन छापना, सो हिंदी में आपके न्यूरॉन को, हाँ 38 ATP आपके लिखाऊंगा, चिंता मत करो। 38 दोस्तों ATP जो है, देखिए 2 ATP जो है उसमें दोस्तों उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का कोई यूज नहीं होने वाला, ठीक है। 2 जो ATP है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया छापना, सो ऑक्सीजन जो है इसका तो कोई यूज नहीं होने वाला है। मैंने रसगुल्ला आपको माइटोकॉन्ड्रिया से पढ़ाया आपके, यहां दोस्तों आपके 36 ATP बनने वाली है, जिसमें आपके ऑक्सीजन जो है इसका यूज होने वाला है। आपके कुल 38 ATP होती है, पर रसगुल्ला 2 ATP जो है उसमें O2 का कोई यूज नहीं होने वाला है, ऑक्सीजन यूज नहीं होने वाला है। ये एबाइबी श्वसन आपके उससे बनने वाली होती है आपके, और दोस्तों आपके इसे एनारोबिक रिएक्शन बोलते हैं आपके। सो ये आपकी जो बनती है वो एरोबिक से बनती है छापना, ये बाइबिक से बनती है। मतलब दोस्तों इसमें ऑक्सीजन चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये वाला अभी नहीं लिखा है, बाद में लिखाऊंगा इसके बारे में, 2 ATP के बारे में। कुल 38 ATP होती है, पर दोस्तों पूछे आपसे जो बाइबिक श्वसन होता है छापना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे 36 बनती है। ये मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। बाकी कल आपको फिर पढ़ाएंगे आगे। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा। क्लास खत्म होने के बाद में आपको फिर से जो आपकी PDF है वो मिल जाएगी आपको, चिंता मत करना। बायोलॉजी में इससे बात कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। बायोलॉजी में अधिकांश चीजें यही आती हैं जो मैंने आपको पढ़ाई है। कल और कंटेंट आपको देने वाला हूं, तैयार रहना। आपके बायोलॉजी आपके चलने वाली है, अभी 5-7 दिन चलेगी बायोलॉजी आपके आराम से। पाचन भी कराऊंगा आपको, श्वास भी लेनी है आपको, छोड़ना भी है आपको, सब कुछ करना है, ठीक है। ध्यान रखना अपना। ऑल द बेस्ट, खुश रहिएगा। और नीचे PDF आपको उत्कर्ष ऐप में जाओगे, माई लाइब्रेरी में जाना आपके, उसमें बुक सेलेक्ट कर लेना, चैप्टर नाम डाल दे, चैप्टर नाम देख लेना, वहां PDF मिल जाएगी, वहां पढ़ लेना, ठीक है। PDF वहां मिलने वाली है आपको ना। ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपने, खुश रहेगा। सुबह 6 बजे फिर मुलाकात आपसे होने वाली है। जय हिंद, थैंक यू।